हवा के साथ झूम के हाँ गोल गोल घूम के यूं ऐसे मुस्कुराई है इस सुबह जो आई है अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। आज मैं पता है क्या करने वाली हूँ? मैं बात करने वाली हूँ खुशी की। हर इंसान को अलग अलग चीज़ों से खुशी मिलती है। किसी को कोई उसका मनपसंद फल आ जाता है, उससे खुशी मिलती है। किसी को किसी की प्रमोशन हो जाती है, उसको उससे खुशी मिलती है। किसी के नंबर अच्छे आ जाते हैं पढ़ाई में, उसको उससे खुशी मिलती है। किसी की मियाँ की तनख्वाह बढ़ जाती है, उसको उससे खुशी मिलती है। हाय घर में नया फ्रिज आ जाए, उससे भी खुशी मिलती है। नया सोफा या नए पर्दे लगा लिए जाएं, वो भी खुशी देते हैं। तो हर शख्स की खुशियाँ अलग अलग चीज़ों पे डिपेंडेंट होती हैं। मगर दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी खुशी थोड़ी मुनफरिद है और उनको मुनफरिद चीज़ों से खुशी मिलती है। तभी तो फिर मैं उनकी खुशियाँ आपसे शेयर कर रही हूँ। भाई यहाँ दो दोस्तें ऐसी हैं जिनकी चॉइसेस थोड़ी मुख्तलिफ है, लेकिन वो फिर भी पक्की दोस्तें हैं। और उनको किस चीज़ से खुशी मिलती है, ये पैकेज मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि ये थोड़ी मुनफरिद खुशी है। आइए चल के देखते हैं। देखा ना कितनी मुनफरिद खुशी है। अच्छा, इंसान जो है वो अपनी कुछ ख़ास चीज़ें होती हैं जिनको पसंद करता है। किसी को अपनी आंखें बहुत पसंद होती हैं, किसी को अपने कोई भी ऐसा फीचर, अपने बाल बहुत अच्छे लगते हैं और उसको पता होता है कि ये मेरा बेस्ट फीचर है या मेरा बेस्ट एसेट है, इसीलिए जो है वो उसको फ्लॉन्ट भी करता है। कुछ लड़कियां आपने देखा होगा, तस्वीरें अगर उनकी मोबाइल पर आती हैं तो बालों को इधर या उधर बिखेरा होता है, वो अपने बालों से खेलती हैं। कुछ लड़कियों को पता है कि अच्छा जी हमारी आंखें बहुत प्यारी हैं, तो हम अपना आई मेकअप करेंगे या कुछ ऐसा करेंगे तो लोग अट्रैक्ट होंगे। तो सबको पता है कि हमारे अंदर क्या है बेस्ट क्वालिटी, वो हम फ्लॉन्ट कर सकते हैं। मगर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी शक्ल से कभी खुशी नहीं होते, मुतमईन ही नहीं होते। उनको अपनी नाक मोटी लगती है, उनको अभी कोई अपना चेहरा बड़ा लगता है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, अपने अंदर वो ऐब ही ढूंढते रहते हैं। खैर ऐसे लोग नहीं होने चाहिए। जिनको अपने आप से प्यार है उनसे ही लोग प्यार करते हैं। मैं इस वक्त आपको एक ऐसी खुशी दिखाने वाली हूँ उस लड़की की जो अपने पैरों से प्यार करती है और उस अपने पैरों का बहुत ख्याल है, और वो तस्वीरें भी जो इंटरनेट पे लगाती है वो अपने पैरों की लगाती है। ऐसे कैसे पैर हैं उसके, और बेचती भी है वो। मतलब कोई खास पैर होंगे, अब मुझे देखना पड़ेगा आपके साथ मिलके। आइए आपसे शेयर करती हूँ ये पैरों की तस्वीरों का जो शौक है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। आइए चल के देखते हैं। ये तो है मुनफरिद शौक जिनकी बिना पर हम इन लोगों को डिस्कस कर रहे हैं। मगर एक ऐसा शौक है हम सब में, आप में, मुझ में, यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं, वो शौक और वो खुशी जो हमें कॉमनली मिलती है, यानी हर किसी को एक दूसरे से मिलती है, वो है फैमिली की खुशी। घर जाते ही सबसे पहले अपने बच्चों का खिलखिलाता हुआ चेहरा देखकर या फिर अपनी माँ, बहन, बेटी को देखकर जो तस्कीन और सुकून दिल में मिलता है, आई डोंट थिंक सो कि कोई भी चीज़ उसे खरीद सकती है, कोई भी दुनिया की चीज़ उस खुशी का मुकाबला कर सकती है। फैमिली बॉन्डिंग, फैमिली सपोर्ट, फैमिली का आपको बकअप करना, आपके लिए ये चीज़ें ज़िंदगी में बड़ी अहमियत की हामिल होती हैं। बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बीमारियों से निकल आते हैं अगर उनके पास अच्छा फैमिली सपोर्ट हो। बहुत सारे लोग बड़े बड़े दुखों को पार कर लेते हैं अगर उनके पास बहुत अच्छा फैमिली सपोर्ट हो। बहुत सारे लोग यहाँ से वहाँ पहुँच जाते हैं। क्यों? कहते हैं ना, माँ की दुआ। तो फैमिली की दुआ, फैमिली की सपोर्ट, फैमिली से मोहब्बत, ये हम सब का एक कॉमन शौक है और ये हम सबको एक कॉमन खुशी देता है। आज भी हम कुछ ऐसे करने वाले हैं। मैं बहुत सारे स्टार्स का यहाँ इस सोफे पे बिठा के इंटरव्यू कर चुकी हूँ। उनके करियर के बारे में बातें, उनके उतार चढ़ाव के बारे में बातें, उनके अफेयर्स के बारे में बातें, बहुत अंदर की बातें। लेकिन जो लज्जत और जो मज़ा मुझे उनकी फैमिली से बात करके आता है,
आई डोंट नो, बहुत घरेलू लगता है, ऐसा लगता है क्योंकि मेरे घर में आया तो आज भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी होंगी जो आपको हर जगह इंटरव्यू देते हुए नजर नहीं आती। फिल्मों में आपने उनको काम करते हुए देखा, ड्रामे उन्होंने जो ऐसे किए, बहुत ज़्यादा काम नहीं करते लेकिन ड्रामे कुछ ऐसे हैं जिनसे आज भी उनको प्रॉपर याद किया जाता है। सुनहरे दिन मेरा फेवरेट है जो मैंने उनका ड्रामा देखा और बाकायदा इंतज़ार किया करती थी मैं उस ड्रामे का। कुछ समझ आई? जी हाँ, आपके बहुत ही प्यारे से फेवरेट एक्टर सलीम शेख आज इस सोफे पे एज ए सेलिब्रिटी गेस्ट अकेले नहीं बल्कि अपनी पूरी फैमिली के साथ हैं। वो फैमिली जो है हमारा सपोर्ट सिस्टम। आइए, एक बहुत ही प्यारा सा शो मुंतज़िर है आज की सुबह सिर्फ आपका। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और एक बहुत प्यारा सा शो आज आपका मुंतज़िर है। एक ऐसी फैमिली जिनको आपने इकट्ठे सिर्फ तस्वीरों में देखा होगा, कभी एक साथ गप्पे मारते हुए नहीं देखा, जो आज आपको हम मौका फराहम कर रहे हैं यहाँ हमारे साथ 2.5 घंटे स्पेंड करने का, एक बहुत ही खूबसूरत फैमिली की बातें सुनने का। आइए वेलकम करते हैं मिस्टर एंड मिसेस सलीम शेख विद बहुत ही प्यारी सी उनकी बच्चियां नशमिया सलीम, सलीना सलीम एंड अनमता सलीम। ये सुबह जो आई है अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। प्लीज आइए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिल चाह रहा है इनसे मिलने का लेकिन कोरोना है, हम ऐसे ही मिल सकते हैं। प्लीज आइए, तशरीफ रखिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया आपका। ये जिंदगी में पहली दफा किसी शो पे तीनों इस तरह, हाँ। और एक साथ। मैं तस्वीरें देखती मैं कहती थी इतनी प्यारी है माशाल्लाह माशाल्लाह, नजरे बद से बचाए, इनकी नसीब अच्छे करे, यही तो दुआ निकलती है बच्चियों को देखने से। तो ये आपने छुपा के रखी हुई थी ना इतनी प्यारी प्यारी नहीं, बच्चियां। ले आए हैं, छुपाई का है। क्योंकि एज सच सोशल मीडिया आप बहुत एक्टिव है लेकिन जब ये छोटी छोटी होती थी हमने इतनी कोई तस्वीरें एज सच नहीं देखी। नहीं देखी। अब्बा फिल्म में हीरो आ रहे होते हैं तो कहते हैं बच्चों को छुपा दो। नहीं, मैंने सबसे पहले शोबिज में जब हम फिल्में कर रहे थे तो सबसे पहले मैं था जिसने शादी की थी। और सबने मुझे कहा कि तुम शादी कर रहे हो, तुम्हारा तो करियर खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। पहले होता था ना ऐसी बात। जी 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 जी। तो अल्लाह का शुक्र है कि शादी के बाद बहुत काम मिला मुझे। माशाल्लाह। तो ये वो कहते हैं बेबी के नसीब से बेशक, आता है वो। बेशक। क्योंकि देखिए लाइक हमारे यहाँ ये सोचा जाता है, मगर अगर आप दूसरे मुल्क में देखें तो वहाँ तो शाहरुख खान वगैरह ने शादी की है फिल्मों और गानों ऐसे ही में। है, ऐसे ही है। ये कहने की बातें हैं कि जी शादी हो जाएगी तो काम नहीं मिलेगा और ऐसे हो जाएगा, ये सब लड़कियों के लिए थोड़ा होता है क्योंकि जाहिर फिर वो फैमिली वे वगैरह होती है, और मर्दों के लिए तो नहीं है। लड़कियों की वैसे भी जो लाइफ होती है शोबिज में बहुत कम होती है। कम होती है। मतलब अगर आपने हीरोइन ही आना है हाँ। तो वो बहुत कम टाइम है, Exactly. 4 साल 5 साल बिल्कुल। मैक्स, उसके बाद आप हो गया तो वो और आदमी जो है वो हर जनरेशन की लड़की के साथ हीरो आते हैं। ये माशाल्लाह से आप दोनों की शादी को कितने साल हुए? 24 यस देखिए 24। भाई पहले मैं इन दोनों से बात करूंगी वहां तक क्योंकि आप मेरे शो पे क्या आए हैं पहले कभी? मुझे तो नहीं। याद नहीं पड़ी। नहीं। अकेले भी नहीं आए ना? हाँ, अकेला मतलब भी नहीं हाँ, आया। हाँ, नहीं आया। हम लाहौर में मिले, इस्लामाबाद में मिले, बिल्कुल। मैंने कहा आप कब टाइम दे रहे हैं? बहुत दफा प्लान बहुत बना दफा, आने का लेकिन exactly। इत्तेफाक से नहीं हो सका। हाँ। और तो अब- 24 साल पहले शादी हुई, कहाँ देखा आपने इनको, कहाँ मिली है? मतलब लाइक कैसे दिल आ गया कि मैं इस खूबसूरत सी लड़की को जो है मैं बीवी बना लूं? मुझसे पूछा ही जाहिर है आप ही बीवी बनाएंगे ना? नहीं नहीं, मैं तो बीवी बना मैं ये एक सड़क पे देखा था, सड़क पे देखा? कसम से। क्या कर रहे थे आप सड़क पे? मैं जा रहा था और ये कोई शॉपिंग कर रही थी। हाय हाय। हाँ। अच्छा। तो बस वो देखा, मेरा सुनहरे दिन उस वक्त था तो इसने मुझे पड़ोसी था। हाँ, पड़ोसी सुनहरे दिन तो बहुत पुराना। मरीना खान के साथ एक ड्रामा चला था पड़ोसी, एग्जैक्टली मुझे याद तो है। वो भी बड़ा हिट हुआ था हाँ। सुनहरे दिन के बाद। तो इसने मुझे वेव किया, वेव किया आप कि- सुनहरे दिन सलीना की फैन थी? वो सलीम, मैंने तुम्हें बिल्कुल वेव मेरा नाम नहीं सलीना किया। नहीं हाँ सॉरी, मैंने तुम्हें बिल्कुल वेव नहीं किया था। अच्छा। बिल्कुल नहीं मैंने अच्छा, किया। हस्बैंड ना कहानी चेंज करके Change, सुनाते, change। मेरे मियाँ भी ऐसे ही करते हैं। हाँ, मेरी ये change फ्रेंड ने कर- किया था हाँ, तो मेरे इसकी फ्रेंड ने साथ। किया इनकी था, friend ने लेकिन ये है कि वहाँ से स्टार्ट तो हो जिसने गया। वेव किया उधर नहीं नजर गई, इधर हाँ, नजर गई, वो- बराबर वाली की तरफ। वो वेव थोड़ी सी लंबी हो गई इस तरह। अच्छा, फिर वो वेव के बाद क्या हुआ? बस फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब नहीं नहीं, बस वेव फिर- करके ये लोग चले गए या आप करीब गए? अगर अगर मैं ये कहूँ कि ये सब फिल्मी कहानी है तो शायद
मतलब सही ये है। फिल्मी ही कहानी है, क्योंकि वेव करके ही चले गए हाँ और मोबाइल फोन होता नहीं था, कुछ नहीं था। बिल्कुल। तो मैं फिर दूसरे दिन फिर ऐसे ही निकला। अच्छा, मैंने कहा शायद वो दोबारा मिल जाए। झलक नजर आ और जाए। ये फिल्मों में होता है ना, हाँ। कि आप हम सोचते हैं कि यार ये बंदा दोबारा से लड़की और लड़का आपस में मिल गए, ये हाँ। कैसे हो सकता है? हाँ। और ये हकीकत में हुआ। ये इसी तरह फिर दो तीन तीन दफा दफा हुआ। कोई इंसिडेंट कोई ऐसे ही कांटेक्ट हुआ। नंबर नहीं वो था, कौन कुछ सा नहीं बाजार था था। जहाँ आप रोज जाते? लिबर्टी, लिबर्टी। क्योंकि मेरा टेलर उधर था। और मैं नया लाहौर से शिफ्ट हुआ था लाहौर, तो हाँ। मेरे पास कोई काम नहीं था उस वक्त, तो मैं गाड़ी चला के मैंने कहा चलो लिबर्टी हाँ, लिबर्टी चलो, शायद नजर आ जाए। अच्छा खासा लिबर्टी भरा है। मैं जा चुकी हूँ, मगर वो रोज कैसे आपको दिख जाती थी? वो एक पीछे एक गली है उसकी, वो दुपट्टा गली बड़ी मशहूर है। अच्छा, तो वहां पर मैंने देखा था और मैं वहीं चक्कर लगाया और ये वहीं थी। ओ मैं तो किसी काम से गई थी, ये पता नहीं और क्यों मैं जाते किसी थे। काम से नहीं गया था। अम्मा अब्बा की लव स्टोरी कितनी दफा सुन चुके हैं आज तक? बहुत दफा। वंस मोर। एक इन्होंने दफा नहीं फिर सुनो। अच्छा, फिर क्या हुआ? नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ? ये तो 3 दफा आपने लिबर्टी मार्केट, थैंक्स बस टू वो लिबर्टी 2-3 दफा जब इनको पता चल गया हाँ। कि मैं पीछे आ रहा हूँ या देख रहा हूँ, हाँ, तो फिर लैंडलाइन होता था, मोबाइल फोन नहीं तो था। नंबर किसने फेंका? इन्होंने नहीं, नंबर फेंका वाला तो चक्कर ही नहीं था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अब हुआ कि 2-3 दिन के बाद नहीं हुआ, तो इन्होंने कहीं पीटीवी से नंबर मेरा लिया। और उन्होंने कहा कि कोई कॉलेज में कोई फंक्शन है तो हमें चाहिए नंबर, चीफ गेस्ट के तौर चीफ पे गेस्ट के तौर पे बुलाना। तो वहां से फिर लैंडलाइन पे मुझे फोन आया, तो वहां से दोस्ती हुई हमारी। तो आप फिर इनके कॉलेज गए? नहीं, या कोई गए? कॉलेज वाली नहीं था, ड्रामा था सब। अच्छा, फिर आगे बात कैसे बढ़ी? आपने अपने घर में बताया, किसको बताया सबसे पहले? मैंने सफीना को, बहन को। अच्छा, हाँ। बहनें बड़ी काम आती हैं। फोन मिला के दे दो, सामने को आंटी उनको बुला दें, तो वो सफीना भाभी ने काम किया। हाँ, वो उन्होंने ही काम किया। तो और फिर वो घर गए, इनके रिश्ता विश्ता सारा वो सिलसिला। अच्छा, उस जमाने में एक प्रॉब्लम ये थी रिश्ते की। हाँ। अच्छा, टीवी में काम और क्या करते हाँ, हैं? यही तो ये प्रॉब्लम इनकार हो गया था ना, इनकार हो गया था कार इस हो बात गया था। कि तो उस टीवी जमाने में में काम बड़ी ये प्रॉब्लम थी। और ये बात भी ठीक थी उनकी कि लड़का क्या काम करता है, हाँ। वो टीवी पे काम, वो इसके अलावा क्या करता है? ये काम तो नहीं है ना। हाँ। तो वो सोचते थे कि यार ये करेगा क्या, अगर इसके पास ये काम खत्म हो जाएगा तो कोई काम होना चाहिए। हाँ। तो उनकी सोच अच्छी थी। हाँ। जो हम कह रहे थे कि यार ये मैं एक्टर हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं रहे, हाँ। और कह रहे हैं कि नहीं करना रिश्ता। तो ये वाली बात अच्छी थी। अब समझ आता है कि वाकई काम कुछ और भी होना चाहिए। हाँ। तो ये तो कभी करें ना करें, तो वैसे ही आपका होता है। तो कैसे मनाया उनको? बैरोज ने बनाया। ये तो वो तो मास्टर है इस चीज में, कन्विंसिंग पावर उनके अंदर कूट कूट के भरी है। वो इत्तेफाक से एक हमारी फिल्म रिलीज हुई थी, तो सारी फैमिली इकट्ठी थी। हाँ। तो मैं क्योंकि जोर लगा रहा था, मशीन ने भी स्टैंड लिया हुआ था, एक दफा इनकार हो चुका था अच्छा। पहले। एक दफा सफीना आई थी, हाँ। तो वो इनकार हो चुका था। तो और उसके बाद फिर मैंने कहा अपने भाई से, बहन से कि नहीं, मैंने यहीं पे करनी है। हाँ। आई टुक अ स्टैंड। तो फिर जब फिल्म रिलीज हुई मुश्किल थी। अच्छा। उसके बाद जब रिलीज हुई तो इनकी सारी फैमिली इकट्ठी हुई थी। हाँ। तो वो लोग फिर आए और अम्मी तो खैर फिर भी राजी नहीं थी। हाँ। और इनके फादर भी आए, इनकी अब्बा अम्मी ने, आए। सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, इनकी अम्मी ने एक शर्त रखी कि मेरे वालिद साहब आएंगे। वो समझिए कि शायद ये ऐसे ही मतलब मजाक बनाया बहन भाई आए जा रहे हैं। हाँ। तो मैंने कहा फिर अब्बा से बात की, उन्होंने कहा हाँ अगर तुम्हें लड़की पसंद है तो चलते हैं। तो फिर बैरोज वगैरह सारे आए हुए थे। तो फिर हम इनके घर गए और इनकी अम्मी जरा नाराज सी थी। अच्छा। तो नाराजगी में उन्होंने कहा जी लो जी मुबारक हो, और ये लड्डू मुंह में डाल दिया। बैरोज ने काम किया। बहरोज ने, और उन्होंने कहा जी, सख्त एक टेंस सिचुएशन थी, लेकिन उन्होंने मनवा लिया। अरे बाप रे, वाओ। तो इस तरह जी शादी हुई, हाँ। धूमधाम से हुई थी शादी। हाँ। हाँ हाँ फिर ठीक है। अब तो बहुत अम्मी करती हैं बहन आप सबसे भाई। छोटे बहन भाइयों में? मैं सबसे छोटा तो वो तो घर की शादी होती है ना, आखिरी शादी हमारे घर की। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे तो ही वो था। फिर धूम धड़का ये वो हाँ, फिर शादी बहुत अच्छे तरीके से हुई। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो सबसे बड़ी वाली जो है वो तीनों में से है नशमिया जी। हाँ। फिर उसके बाद सलीना है और फिर अनंता। अच्छा जी, तो ये माशाल्लाह ये आपकी जिंदगी में जब पहली वो आता है ना कि पहली औलाद आती है, तो खास तौर पे जो फादर्स होते हैं वो एक थोड़े से अपने आप को जिम्मेदार फील कर रहे होते हैं। आज कि भी है। बेटी मेरी आ गई है तो अब बिल्कुल ऐसे ही है।
चेंज आया, आपको लगा कि इनके अंदर चेंज आया नश्मिया के जिंदगी में आने से, दुनिया में आने से? नश्मिया क्लास होने लगी है। पैदा होने वाली थी और पैदा हुई थी तो उसके बाद चेंज आया ना, तो यही तो सवाल कुछ अरसे बाद आया, क्योंकि ये रजिस्टर नहीं कर सका कि बेटी हुई है। वैसे इट वाज ओके कि बेटी हुई है एंड ही वाज वेरी एक्साइटेड, लेकिन वो ये अभी मैं अब्बा बन गया हूँ। हाँ, वो जरा था, लेकिन आफ्टर लाइक 2-3 इयर्स फिर इसको हिट किया। और वैसे भी किसी की पहली शादी हो तो वो सुना पहली थी ना भाई। एक्सपीरियंस। हाँ, तो वो नहीं होता कि अच्छा मैं बाप बन गया हूँ। हाँ। तो वो थोड़े अरसे के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जब बच्ची बड़ी होने शुरू किया, हाँ। और फिर इसके साथ हमने इतना ज्यादा किया कि बाकी दो के साथ अभी भी शिकायत करती हैं कि आपने हमारी, मतलब उस वक्त क्योंकि कैमरा होता था, अभी हमारे पास एल्बम पड़े हुए हैं जिसमें हम तस्वीरें देखते हैं, तो उनकी तस्वीरें कम है, इसकी ज्यादा है। एक मोमेंट की तस्वीर, एक मोमेंट की तस्वीर होता है ना, पहले बच्चा ये चलने शुरू किया, फिर तस्वीर इसकी दफा में काम है और अनमता बीच का बच्चा कुछता है। वो जितने भी जो बेचारे मंजिले बच्चे होते हैं उनको शिकायत होती है, या तो छोटे को प्यार ज्यादा मिला है या बड़े को। मैं तो मुझे तो कचरे के डब्बे से वहां होता है, ढेर से यही लड़ाई हुई है ना। तो अच्छा जी, नश्मिया की जो है एक एक माइलस्टोन की पिक्चर जो है आपके पास एल्बम में बिल्कुल बिल्कुल है। और ये फिर बाकी बहनों को जेलसी होती है कि ये क्या। हाँ, वो अपनी कभी कभी बचपन की तस्वीरें ढूंढते हैं तो मिलती नहीं है। हाँ, ये है हमारी तस्वीरें कहाँ हैं? किसी की अच्छा, बर्थडे है। कितने हेल्पफुल फादर थे ये नश्मिया के लिए कि लाइक रात को जागना, उसका डायपर चेंज करना, कभी बेबी सिट करना। बिल्कुल बिल्कुल 100%। हाँ, क्योंकि कोई सोच सकता है फिल्म स्टार के बारे में ये? हाँ नहीं, सलीम हैज़ बीन अ वेरी हेल्पफुल फादर। और शुरू में जब नश्मिया थी, क्योंकि ये कॉलिक बेबी थी और मैं उस वक्त काम करती थी, आई वॉज टीचिंग इन अ स्कूल, तो मैंने सुबह तो रात की ड्यूटी, सुबह की ड्यूटी ये सलीम ही देता था। ओहो, हाँ, बहुत ड्यूटी दी है मैंने। ये तो है, बाकी बच्चों के साथ भी, लेकिन ऑब्वियसली फिर सलीना हुई, फिर अनमता हुई, तो फिर मैंने थोड़े अरसे बाद काम छोड़ दिया। अच्छा। और फिर लेकिन मैंने भी सब कुछ छोड़ दिया फिर। फिर लाइक थ्रू आउट, हाँ, बच्चों के साथ ही वॉज वेरी हेल्पफुल। अच्छा। हाँ, तो वो आपको क्या अच्छी लगी थी इनके अंदर बात जो आपने एकदम, आपको कहते हैं ना कि सच बताना, क्या सलीम शेख में एक ऐसी अट्रैक्शन थी हीरो के अलावा कि वो जो नहीं, मैंने कभी भी सलीम का कोई ड्रामा वगैरह नहीं देखा। सारे मैंने spouses सब यही कहते हैं। बाद में देखा है। बाद में देखा, लेकिन अच्छा, इससे वो सुनहरे दिन देखा हुआ था। नहीं, मैंने इतना कोई फॉलो नहीं किया था। और मुझे बस वो कहते हैं ना कि अल्लाह की तरफ से, हाँ, बेशक, बस बेशक। वो ही हुआ। बाकी ऑब्वियसली एट द फर्स्ट साइड तो मुझे अच्छे लगे थे, और उसके बाद फिर ही वो सो एडमेंट पहली दफा में, पहली 2-3 मुलाकातों में, कि बस वो फिर बात लग गई। पहली मुलाकात में मैंने कहा था मैंने शादी करनी। हाँ, ये था। ये है। हाँ, ये एक कोई टाइम पीरियड भी होता है जब वो हीरो सोच रहे थे कि यार अब मैं सेटल हो जाऊं, हाँ। अब मैं शादी कर लूं, फिर उस वक्त जो क्लिक करती है ना, वो कहते हैं कि यही मेरी बीवी बननी चाहिए। लेकिन मैंने जब डिसीजन लिया था, हाँ उसमें मुझे बहुत लोगों ने कहा कि शादी मत करो, हाँ कि मतलब यही बात है कि हाँ, इनके मतलब, घर वालों ने भी बहुत मना किया। हाँ, मतलब अभी इतनी जल्दी क्या है। हाँ। मैंने कहा नहीं, बस अब फैसला हो गया, बस। देखी जाएगी। अब तो देखी हाँ। जाएगी। अच्छा, अब जब आपका हस्बैंड फिल्मी हीरो है, स्कैंडल्स भी बनते हैं और भी ज्यादा लोग कान भरने वाले भी बहुत होते हैं, इस चीज से आपने कैसे टैकल किया? मैंने ध्यान ही नहीं दिया कभी भी। न्यूज ही नहीं पड़ी? हाँ, कभी भी मैगजीन नहीं, भी नहीं मुझे कॉन्फिडेंस ही इतना है। कॉन्फिडेंस सलीम इतना है। और सबसे पहले जब हमारी मंगनी हो गई थी, हाँ। तो मेरी फिल्म की शूट थी चीफ साहब की, हाँ, तो इसको सेट पे बुलवाया था, अच्छा, और शेख साहब डायरेक्टर थे। हाँ, तो उन्होंने कहा कि जब इसको देखा तो उसने कहा तुमने इसको क्यों बुला लिया? मैंने कहा, क्यों? अरे यार, तुम्हारा आज गाना है बीरा के साथ, तुम्हारे शॉट्स हैं और तुमने स्विमिंग पूल में जाना है, तो इसको बुला लिया, तुम्हारा तो काम खराब हो जाएगा। और यूं है, मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, जैसे तो नाराज होगी, लेकिन उसको पता चलना चाहिए कि मेरा क्या काम है। हाँ, तो इसके सामने ही वो शूटिंग हुई। हाँ। थोड़ा सा इसको लगा, गुस्सा आया होगा, कुछ नहीं क्योंकि हुआ मैं तो था। पूल में था, मुझे तो नहीं पता था। हाँ।
तो बाद में ऑनेस्टली मुझे कभी भी कुछ नहीं हुआ, कोई फीलिंग ये नहीं एक हुई। नेमत है। है ना, हाँ, शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्लाह। कि ये मेरी बात। मदर ये कहती हैं कि तुम्हें इसके काम में कोई इंटरेस्ट नहीं, तुम्हें पता ही नहीं होता वो कहाँ जा रहा है, शूट पे क्या कर रहा है। तो मैं कहती हूँ नहीं, बस काम पे जा रहा है, ठीक है, बस इसी ये तरह तो शुक्र है। वैसे यही होता है कि फिर जितने स्कैंडल जावेद साहब के बने, इनके नहीं बने। नहीं, मैंने इसीलिए नहीं वो बनाया ना, उन्होंने एक कसर घर में एक पूरी बंदा कर काफी ली है। ना। हाँ, एक काफी है बस। तभी तो वो तो परेशान हो गए कि ये क्या हो रहा है, तो अपनी बीवी को सेट पे ले आए, इसलिए वो डर गए। शुक्र तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो अंडरस्टैंडिंग है इसमें, इसका मतलब 80% हाथ तो यही हो गया कि शक नहीं करती बीवी। होता ही लड़की का है हाथ, हाँ। क्योंकि अगर ये अंडरस्टैंड नहीं करेगी तो मेरा काम कैसे चलेगा। एग्जैक्टली। फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी और हाँ। फिर मतलब आपको पता तो है। ये जरा ये मुझे प्लीज टिप दे दें खवातीन के लिए कि इस तरह काम रहने की, एक फिल्मी हीरो की बीवी होते हुए हाँ। ये काम रहने की क्या टेक्निक है, ताकि औरतें जिनके हस्बैंड के माशाल्लाह बाल भी उड़े होते हैं, पेट भी निकले होते हैं, फिर भी उनको अपने हस्बैंड पर हाँ, शक रहता है शक हर रहता है। वक्त। तो क्या टेक्निक है जो खवातीन आपसे कुछ सीख सके कि कैसे अपना आपको काम रखें? टेक्निक बस यही है कि ट्रस्ट। ट्रस्ट हाँ। एक तो हो, और औरतों को अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि उनको किसी से जरूरत ही ना हो कंपेयर करने की। हाँ, बस हाँ। आप जो हैं आप बेस्ट हैं। तो नजर वजर नहीं रखनी चाहिए हस्बैंड पे, क्या लगता है आपको? मैं तो इस चीज से क्योंकि कभी गुजरी नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, इसलिए मैं रिलेट ही नहीं कर सकती। लेकिन आई थिंक कि औरत को खुद ही इतना कॉन्फिडेंस इतना अपने strong, आप पे exactly. होना चाहिए कि हाँ मुझसे बेहतर नहीं है, और अगर ये कहीं जाता है हाँ। तो फिर ही तो आ इज जाओ, नॉट एक- वर्थ मी। अगर मैं कहीं- यही है, मैं कहीं मेरे जाऊंगा तो एक दो दिमाग दिन में बाद तो वापस आ यही जाऊंगा। आता है। हाय हाय मेरे दिमाग में तो यही है। पूरा लेकिन रिटर्न टिकट कटवा के आए। बस ये होना चाहिए आई थिंक। हाँ। हाँ, और वैसे भी शुक्र अल्लाह का, मेरे ख्याल में सलीम में ऐसी कोई कभी बात हाँ, ही हाँ। नहीं थी। स्कैंडल नहीं, में हमने कोई ये नहीं है। देखा था हाँ, स्कैंडल। बनने भी नहीं दिया। बस हाँ, वरना जब जावेद साहब आते तो एक सेगमेंट तो इसी में गुजर हाँ, जाता है। ये कितने, हाँ। फिर वो खुद सुना भी रहे होते हैं, मस्तियाँ होती हैं, ये मजा आता है। अच्छा जी, अब तीनों बच्चों में से कौन सी चीज किसकी सलीम साहब से मिलती है या आपसे मिलती है? जो ये बड़ी नशरीन? है इसकी तो हर चीज ही बाबा से मिलती है। अच्छा। हर चीज, फॉर एग्जाम्पल आदत, सबसे पहले खाना तो पीना, खाना पीना, पर्सनालिटी, खाने पीने की शौकीन हो? हाँ, अब आप हेल्दी शौकीन। हेल्दी healthy फूड, food, घर का खाना, घर का खाना, सारी Fruits, चीजें, फ्रूट्स वगैरह, vegetables। तो ये खाती है। ये सारा और जंक सलीम फूड, भी जंक वैसे फूड ही बैठा है। हुआ है। अच्छा, ये हाँ, भी वैसे ही है। बिल्कुल इसका कैरेक्टर, इसकी सोच, इसका correct. टेम्पर, सब कुछ तो सलीम इसका के मतलब साथ। यहाँ जो है ना, इन दोनों की बड़ी बनती होगी। तो जब हट्टा अब होता बनती है तो ग्रुप ये होता है और ये होता है, ऐसा होता है? नहीं, हम वो दोनों mixed बहुत होता क्लैश है। करते हैं, मैं और मामा। मामा और तुम क्लैश? बिकॉज हमारी पर्सनालिटीज बिल्कुल सेम है, तो बहुत क्लैश करते हैं। ओए ओए, रेपाल करते हैं एक जैसे लोग, रेपाल करते हैं। एक छोटे सा वक्फा लेने, वक्फे के बाद बहुत ही मजे मजे की बातें सिर्फ आपकी मुंतज़िर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आपकी मुलाकात हो रही है हमारे शो में मिस्टर एंड मिसेस सलीम शेख से, उनकी बहुत ही प्यारी सी बेटियों के साथ। और मजे की बात यह है कि ये जो मैं सेगमेंट अभी करने वाली हूँ, ये अक्सर ऐसा होता है कि मैं हस्बैंड और वाइफ के दरमियान करती हूँ, लेकिन जब बच्चियां बड़ी हो जाती हैं तो बहुत सारी बातें अम्मा को भी नहीं पता होती हैं जो बच्चों को पता होती हैं। तो यहाँ ये एक्टिविटी थोड़ी सी चेंज हो रही है और मैं इन तीनों से जो है अब्बा के बारे में सवाल करने वाली हूँ। आप लोग इधर बैठे हैं ताकि आप इशारे ना करें, क्योंकि अब्बा जो है वो बेटियों की पार्टी में होता है और वो इशारे कर रहे होते हैं ताकि वो जीत जाए। अब मुकाबला तुम तीनों के बीच में है कि तुम तीनों में से कौन सबसे ज्यादा अपने अब्बा को जानते हैं। आपको क्या लगता है इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन जानता होगा? गैस करें चलो। सभी जानती हैं। कोई एक तीनों में से जरा सा ज्यादा कौन जानता है? सादिया बड़ी मम्मा। वाली बट नशमिया जानती है। Alright. और आपको क्या So लगता है much कि आपको pressure. सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से वाइफ के अलावा तीनों में से कौन जानती है? तीनों समझती हैं। तीनों? तीनों। अगर जरा सा ज्यादा मैं पूछूं तो तो ये दो, छोटी वाली जरा कम, थोड़ा क्योंकि छोटी है उसको मजा आ जाए तुम ही जीत जाओ। मजा हाँ, ये भी हो सकता है। तो मैं Possibility। तुम दोनों को, तुम तीनों को उधर उस ट्रायंगल में ले जाने वाली हूँ, क्योंकि देखो तो मतलब लाइक
तुम लोगों के लिए तो मैंने गिफ्ट भी रखा हुआ है। जो जीतेगा उसको चॉकलेट की बास्केट मिलेगी। तुम लोग उस तरफ जाओगे, ट्रायंगल की एक एक कोना पकड़ लो। हाँ ठीक है, एक एक कॉर्नर। हाँ ओके। अच्छा अब मैं सबसे पहला सवाल जो है वो नश्मिया से करूंगी, फिर सेकंड जो है वो सलीना होंगी एंड तीसरी अनंत। ठीक है, पहला सवाल। ओके, आपके से जो भी सवाल करूंगी वो सलीम साहब से रिलेटेड होगी। ठीक है, अब्बा से रिलेटेड। ओके, जिसने सही जवाब दिया तो फिर वो बास्केट आगे भेज सकता है। ठीक है, वरना फिर अभी बास्केट बीच में होगी ना, अभी नश्मिया के पास है। मैं ठीक आगे है ओके। नश्मिया, तुम्हारे अब्बू सबसे ज्यादा पैसे कहाँ खर्च करते हैं? शॉपिंग। किसकी शॉपिंग? अपनी। गलत जवाब। लिखते जाओ, गलत जवाब, क्योंकि अब्बा ने जो जवाब दिया अब्बा लेकिन बताए। शॉपिंग सही है। शॉपिंग तो सही है लेकिन आपने जवाब कुछ और दिया है। अपनी नहीं। एक्चुअली 2 साल से कहीं बाहर नहीं गया ना, इनको पता है कि जब इनके लिए शॉपिंग करता हूँ मैं, इनके लिए मैंने कहा था शॉपिंग। कहा था बच्चियों के लिए शॉपिंग। अच्छा। हाँ एक सवाल नश्मिया गड़बड़ हो गया। चलो आधा आधा मार्क। ओके, फॉरवर्ड करो आगे बास्केट सेलिना को। ओके सेलिना, बाबा का गुस्सा ठंडा करने का आसान तरीका क्या है? उनसे आराम से बात करो, उनसे आराम से बात करके उनको काम डाउन खुद करो या फिर इग्नोर कर लो। सही जवाब हो जाएंगे। है। सही जवाब है। अब्बा का गुस्सा इसका मतलब इतना तेज नहीं है। नहीं, जब होना होता है तो बहुत तेज होता अच्छा। है, वरना सही है। वरना सही है, मतलब जैसे होता है अक्सर अम्मियां डराती हैं तुम्हारे अब्बू को आने दो, तो तुम लोगों को ऐसा डरावा नहीं दिया गया। नहीं। अम्मा ही काफी थी। हाँ वो काफी। वो ज्यादा स्ट्रिक्ट है। हाँ ज्यादा है। मैं तो साल में एक दफा अगर गुस्सा आया तो फिर आया, हाँ। वरना फिर इनके साथ ही जो ये कहें। तो क्या अब्बू कभी बचाते हैं अगर अम्मी के जो है वो हैंगर चप्पल हाँ। या कोई और डंडा वंडा कोई होता उन्हीं के है, पास जाते हैं। तो वो फिर अब्बा के पीछे छुपते हो जाते हैं। हमारे घर की कहानी। ओके अच्छा अनंता, तुमसे नेक्स्ट सवाल है। तो एक सवाल अभी आपका नश्मिया का गलत हुआ, आपका सही हुआ। ओके, बास्केट आप भेजेंगी? हाँ अनंता को भेजेंगी। ओके अनंता, पापा को बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? बाबा। बाबा को कपड़ों में सबसे बेस्ट अपने ऊपर रंग कौन सा जचता है? उनका फेवरेट कलर क्या है? ये मुश्किल सवाल। मुश्किल तो है लेकिन इतना भी नहीं। आप बता दो कोई भी कलर। कोई भी कलर आप। गलत जवाब। हर आदमी को ब्लैक कलर पसंद होता है भाई। और यही मुझे कहती है आप पे ब्लैक बहुत सूट करता है, और आज जवाब नहीं दिया। तो भाई अभी तक सबसे आगे मंजली बेटी जिससे सच्चा प्यार नहीं मिला। सारा प्यार बड़ी बहुत छोटी ले गई है ना। ओके अच्छा नश्मिया, बाबा की टू डू लिस्ट में एक काम जो हमेशा टॉप पे होता है, रोज होता है कि ये करना है मुझे। बहुत मुश्किल है ये तो। रोजाना रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे टॉप पे क्या काम होता है? आई थिंक घर में हेल्दी खाना होना चाहिए, आई गेस। तो चलो मैं तुम्हें वो एक सबसे सुबह उठ के- ऑप्शन देती हूँ प्रोफेशन से रिलेटेड। प्रोफेशन से हाँ। रिलेटेड आई एम ब्लैंक, कोई आइडिया नहीं है। आजकल की बात हो रही है, अभी पहले की बात नहीं हो रही। किस चीज में सबसे ज्यादा फोकस है? टू डू लिस्ट टॉप पर क्या है? अपना काम, आई गेस। यस आगे खुल के बोलो, सही बोल रही हो। अपना जो उनकी क्लोथिंग लाइन है यस प्रॉब्ली। यस यस मैंने निकलवाया। निकलवाया है। अच्छा माशाल्लाह, बताएं आपने क्या कौन सी ब्रांड है, उसके हवाले से कुछ बताएं, क्या शुरू किया? शलवार कमीज, वेस्ट कोट, ये वो सारा मैंने ब्रांड एक अपना किया है। मेंस। अच्छा ठीक है, और यूनिवर्थ है। अच्छा यूनिवर्थ के साथ कोलैबोरेशन है, उसका एक एक्सक्लूसिव ब्रांड है। हाँ। सलीम शेख बाय यूनिवर्थ, एसएस बाय यूनिवर्थ। ओके, और कितना अरसा हुआ इस ब्रांड को ये शुरू हुआ है अभी कोई मार्च में शुरू किया था। हाँ। ईद से पहले, कोरोना के दौरान शुरू कोरोना के किया था। दौरान किया था। हाँ। ऑब्वियसली चॉइस नहीं थी, बड़े अरसे से सोच रहे थे। अच्छा। लेकिन कोरोना तो अब रहेगा हमारे साथ। हाँ
लग तो ऐसे ही रहा है। तो फिर उसी के हमने साथ- काम शुरू कर दिया, अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर है। अभी फिलहाल लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, इस्लामाबाद माशाल्लाह। यहाँ से शुरू किया है। अच्छा ग्रेट। तो क्या यहाँ ऑनलाइन ऑनलाइन भी है, ऑनलाइन भी है। आप कुछ हेल्प करती हैं इनको उनकी क्लोथिंग में? मैं काफ़ी हेल्प करती हूँ, ऑनलाइन भी है हाँ। और मेड टू ऑर्डर भी है। अच्छा। शादी ब्याह कुछ भी हो, लाइक all- शेरवानी कुल्ला सब- वगैरह सब- सब सब मिलता कुछ है? Everything. विद शूज। with shoes? हाँ, अगर कोई मतलब शादी का फंक्शन है हाँ। और दूल्हे का सारा शेरवानी, शलवार कमीज, जो अभी हमने कुछ किए भी उससे हैं, एक दो related शादियों है। का, मतलब एक बाहर दो भी। शादियों की बाहर भी ऑर्डर्स गए हैं। हाँ। मतलब इट हैज टू डू एवरीथिंग विद मैन। जो तो भी उनकी दूल्हा आते clothing- हैं आप लोगों से कंसल्ट करने, आपसे मिल करके मैं हाँ, वो मेरे ऊपर पूरी क्या outfit- जचेगा? अब क्योंकि अब तो शादी सीजन आना शुरू Yes, होगा exactly, इंशाल्लाह। exactly. लाहौर में जो लाहौर में- आउटलेट है उधर प्रॉपर सारा ऑफिस है। अच्छा। जो भी ऑर्डर्स बाय अपॉइंटमेंट्स जो कुछ भी हो। तो ऑफिस आप भी जाती हैं रेगुलरली? हाँ, मैं भी ग्रेट, जाती हूँ। अच्छा हाँ, है, साथ काम मजेदार, साथ साथ हाँ, जरा इस तरह साथ रहना भी अच्छा अच्छा होता है। लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, अगला सवाल। तो अब नश्मिया तुम्हारा एक सवाल जो है वो दुरुस्त हो गया। ओके, खाने की जो चीज जो बाबा अवॉइड करते हैं, जो नहीं, जो तुम्हें शायद पसंद हो लेकिन बाबा अवॉइड करते हैं। ये सवाल सलीना से है। सलीना अवॉइड मतलब वो भी हमारे साथ जंक वगैरह खा लेते हैं, फिजी ड्रिंक्स वगैरह। अवॉइड क्या करते हैं? आई थिंक चिप्स स्पेसिफिकली शायद तो avoid चिप्स करते हैं। किस जुमरे में आते हैं, किस फूड जुमरे में? हाँ। Junk. हेल्दी तो फिर बोल रहा- नहीं, जंक फूड खाते भी हैं फिर नहीं भी खाते हैं, मतलब हाँ। ही हैज हिज मैं डे। तो यही पूछ रही हूँ कि अवॉइड बिल्कुल क्या अवॉइड। करते तुम्हें मैं जितवा के रहूंगी इधर। हाँ हाँ, ये है। क्या करूं? क्या इस जवाब को सही मानूं कि गलत मानूं? सही है, चलो जी, चिप्स जंक फूड हाँ, के junk इसमें food avoid करते हैं। हाँ ओके, अभी तक सिर्फ तुम्हारे सलीना सही 2 जवाब जा रहे हैं। देखते हैं भाई अनंता क्या कहती है। कहाँ जाने के लिए बाबा हमेशा तैयार रहते हैं? हमेशा तैयार रहते हैं, ज्यादा उनको मनाना नहीं पड़ता। खाना खाने के लिए नहीं, कहाँ जाने के लिए? कहीं बाहर जाने के लिए, बाहर एज इन इधर मतलब Abroad. लाइक घर से निकलने के लिए Istanbul. किस चीज पे फौरन तैयार हो जाते हैं? खाना लाइक रेस्टोरेंट्स हाँ, खाने के लिए गलत जवाब, गलत जवाब। आप बताइए खुद ही। मैंने कहा था कि कहीं क्या चीज फौरन तैयार हो जाए तो मुझे क्रिकेट की ऑफर होती है, मैं क्रिकेट खेलने चला क्रिकेट, स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के लिए। हाँ। क्रिकेट। चलो भाई आगे बढ़ो। अभी दोनों जवाब गलत तक दिए थे। सेलिना जो है वो टॉप पे है अभी। ओके, कौन सी एक्ट्रेस बाबा की फेवरेट है? ऑप्शन नहीं नहीं नहीं, बाबा जिनके साथ काम ये कर बिल्कुल चुके नहीं पता। जिनके साथ काम कर चुके कर हैं। चुके हैं। हाँ। I have no idea. इसका मैं बता देती नहीं हूँ। नहीं, आपसे तो पूछ ही नहीं रहे। ओहो, क्या कुछ- बाद में पूछेंगे जब ये जवाब दे देगी, फिर आपसे पूछूंगी। हाँ जी, चलो कोई एक चूज कर लो, इन पेन सेफ्टी पेन, जो आपको लगता हो कि बाबा उनके मतलब तारीफ भी करते हो, घर में होते हैं कि यार ये बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, 2-3 लोगों के साथ ही ज्यादा काम किया। अभी तक मेंटेन रखा हुआ है और ये वो कुछ ऐसे होता है ना। सना फाखर। अच्छा, अब आप बताएं। इन्होंने सना फखर का नाम लिया, आप क्या कहती हैं कि किसके साथ? कि इनको कौन सी एक्ट्रेस अच्छी लगती है जिनके साथ इन्होंने काम भी किया है? मेरे ख्याल में इसकी केमिस्ट्री मीरा के साथ बहुत अच्छी दोनों होती का है। जवाब गलत है। इनका जवाब जो है वो रेशम मेरे पास लिखा हुआ है। अच्छा हाँ। तो यहाँ रेशम को काम दोनों के साथ किया जाता दोनों के है, साथ। मीरा और रेशम के साथ, हाँ। सना के साथ भी। मैंने एक्चुअली रेशम के साथ कभी काम करते देखा नहीं तो है। वो तो आपको लेके ही उस शूट हाँ, पे गए थे। मैं मीरा थी। मीरा के साथ गए थे तो मुझे उधर केमिस्ट्री जरा वो जमाने से मीरा यहाँ बस हाँ लगी जहन में है यही। कि वो ओह। जरा ज्यादा केमिस्ट्री चलती है। ओके, कौन जीत रहा है? हाँ अभी तक सलीना टॉप पर है, चलिए। सलीना के दोनों जवाब दुरुस्त हैं। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट। बाबा अपनी बातें सबसे ज्यादा किससे शेयर करते हैं? मतलब सिर्फ इमीडिएट फैमिली या एक्सटेंडेड फैमिली में भी है? मतलब फैमिली में, मैं दोस्तों की बात नहीं करी, अच्छा। फैमिली की बात। आई थिंक मामा और फुप्पो।
सही जवाब, क्योंकि मामा ही सही जवाब था। तो तुमने भी ना 2 चूज कर लिए, मामा और पप्पू, कि कोई तो होगा ना दोनों में से। ये समझदार है जवाब देने में। ओके, किस काम के लिए अनंता बाबा से पैसे निकलवाना जरा सा मुश्किल है? हाँ, किस काम के लिए बाबा से थोड़े से पैसे निकलवाना मुश्किल है? बहुत आसान जवाब है। शॉपिंग? नहीं, क्या बोल एक और ऑप्शन दे रही हूँ तुम्हें, एक और आजमाओ चांस। मतलब आप लोगों को किस मुश्किल कैसे लगता है कि पैसे निकलवाना? नहीं किस चीज लगता। को नहीं लगता, वैसे नहीं लगता। बाबा ने हमें ये बताया कि रोज रोज जो रेस्टोरेंट के लिए होता है ना, कि रोज बाहर से खाना, हाँ, exactly. उसके लिए मैं जरा चिढ़ता हूँ। और ये सही है ना? हाँ, ये तो जवाब सही, भी और दिया। सबसे ज्यादा नमता ही करती Exactly. है, क्योंकि इसने रोज बाहर का खाना खाना होता है। दोस्त तो नहीं खाती। अनम तो जाता का है, दुबली पतली सी हो। ये कितने मजे की उम्र होती है, कुछ भी नहीं लगता कितना भी खा लो। हाँ। लकी होते, और हम तो पानी भी पी लेते ज्यादा, तो वो पेट निकल आता है। ओके जी, माशाल्लाह 3-0 है अभी तक। सलीना जो है वो टॉप पे है, अभी नशमिया देखते हैं। ओके, अच्छा, बाबा की कॉल लॉग में इनकमिंग कॉल सबसे ज्यादा किसकी होती है और आउटगोइंग सबसे ज्यादा किसकी होती है? आई थिंक इनकमिंग सफीना पप्पू या मामा, आउटगोइंग मामा। गलत है, गलत है। आधा सही है, आधा सही है। आधा गलत है। क्या है? इनकमिंग का जो आपने लिखा है, मैंने लिखा है इनकमिंग में अक्सर मीरा मुझे फोन कर देती है, पापा जिसमें इनकमिंग कॉल्स होती है। नहीं, ये आपसे ज्यादा नहीं। सबसे ज्यादा नहीं, लेकिन इनकमिंग में आ जाती है ना, अक्सर कॉल्स आ जाती है। वो अक्सर होता और है। कभी भी रात में, दिन कभी में, कभार वो सुबह में। मीरा कॉल करती है, हाँ। वो 10 कॉल एक साथ भी कर देती है। हाँ, तो वो ये गिनती भी- करके वो ऐसे लेट नाइट बहुत और करती outgoing है। call वो सबको मैंने करती हैं आप, जो मिल जाए उसको। हाँ, जिसका दम उस इसलिए। वक्त जो भी हो। तो इसलिए उन्होंने तो अपनी तरफ से सही कहा था। मैं क्या करूं, आधा जवाब आधा दुरुस्त जवाब, मानूं? फिर नहीं आधा तो जवाब। फिर हाँ, पूरा नशमिया को दुरुस्त। अंदाजा नहीं होगा ना इस हाँ। चीज का कि मेरा। अब बाबा हर चीज भी तो नहीं बताते ना नशमी। एग्जैक्टली। तो मैं मान लेती हूँ सही जवाब, क्योंकि बिल्कुल। आधा तुमने सही दिया। ठीक है, ठीक है, आधा सरप्राइज था उनके खुद के लिए। हाँ, कि ये भी होता मेरे है। लिए था। ओके सलीना, अच्छा, अगर जब बाबा का अच्छा मूड होता है तो उनका क्या करने का दिल चाहता है ज्यादातर? या तुम लोगों को कैसे पता चलता है कि उनका मूड बहुत अच्छा है आज? वो आई थिंक खुद सजेस्ट करते हैं कहीं बाहर चलें या हाँ। मुझे आइस लॉली ला के दे दो। आइस लॉली बहुत आइस लॉली बहुत खाते हैं। ओह माय गॉड, फेवरेट है। मैं पहला आदमी देखा है मैंने आइस लॉली का शौकीन। मैं हाँ, थोड़ा सा गर्मियों में मुझे अच्छा लगता है। हाँ, हाँ। लेकिन पहला जवाब आपका गलत हो रहा है सलीना, क्योंकि और किस चीज से अच्छा होता है वो हाँ। पता लगता है। अब सलीना को इतने चांसेस थोड़ी ही मिलेंगे। बाकी बच्चियां सौतेली थोड़ी है। कैसे पता चलता है कि आप मूड अच्छा खुद बताएं, आप है? म्यूजिक सुन के, गाने सुन के। तो कौन से गाने है, सुनते हैं? किसी भी किस्म के गाने। किसी भी अच्छा। किस्म गाने के, में हाँ, सुनता हूँ। म्यूजिक हाँ। सुनता है। अच्छा अंग्रेजी मूड होता भी, तो और हाँ, पाकिस्तानी भी, सारे गाने। आवाज़े बुलंद, हाँ, हाँ, आवाज़ पूरे घर गाड़ी में। वो में। अलग बात है कि ये इतना अच्छा मूड नहीं होता अक्सर, लेकिन ये है कि हाँ, जब कभी होता है हाँ। तो तो फिर म्यूजिक अच्छा, वैसे चिढ़ते ज्यादा किस बात से हैं? हर बात से। हर बात से। हाँ, हर आजकल बात से। आजकल हाँ, आजकल चिढ़ते हैं या वैसे चिड़चिड़े हैं? आजकल छोटा बच्चा थोड़ा होता है ज्यादा चिढ़ जाते हैं, लेकिन बस हाँ, इरिटेट हो जाते हैं हाँ। बात से। और लेकिन उनका बस ख्याल भी मैं ही रखता हूँ। मैं उनको डांट नहीं पड़ने देता। हाँ, एक शील्ड है अब्बा की वजह से। ओके, चलो जी अनंता 3-0। मुझे कोई तो नहीं। अच्छा, चलो एक आसान सा सवाल। हाँ। वो दोस्त जिनके बगैर बाबा का गुजारा नहीं, सलीना। असद अजमत। सही जवाब ये। बहुत इजी था। तो जी, ये जो बास्केट है एक्चुअली इसकी जो असल हकदार है वो सलीना है। ये
ले लो बास्केट। वेरी गुड सलीना। शेयर तो तुमने घर जाके करना ही है। आ जाओ, करना पड़ेगा। बास्केट आपकी हुई। ले आओ। हाँ ले लो। वो क्या चिपकी हुई है? छोड़ दो। नहीं चलो चलो बात। घर जाते हुए लेके जाना। सेट वालों निकाल दो। शुक्र ओके है अनंता, आपने जीरो तो चले वहाँ तो हो गया। चलो भाई वन पे ये आ गया। अब मामा को भी पता चल गया क्योंकि बाबा ने तो इन दोनों को सिलेक्ट किया था कि दोनों में से कोई सही जवाब देके जीतेंगी, लेकिन अब मामा मैंने को इन पता दोनों चल को गया। कहा था लेकिन एक बहुत अनप्रिडिक्टेबल आंसर्स बहुत थे आपके। unpredictable थे वैसे। हाँ इनके वैसे लिए। मैंने इनके लिए। नहीं मैं भी यही बड़े नहीं, मैंने- मीरा वाला तो बिल्कुल चलो, ही मैं अपने unpredictable हिसाब था। से सही थी। ठीक है, मैंने उसको आधा जवाब आपका ठीक था ना, तो आधा मैं मानता हूँ कि मैंने इनको नहीं पता था आपको ये पता नहीं था कि इसमें ये बास्केट का मुकाबला और होगा। इनको भी नहीं पता था कि इनकमिंग कॉल्स किसकी। चलो आज बहुत सारी चीजें एक दूसरे के बारे में आपको पता चल। यूजुअली लाइट कलर्स पसंद है? ब्लैक। नहीं ब्लैक। आप अच्छा इनके अलमारी में सबसे ज्यादा नहीं ब्लैक ब्लैक डार्क से कलर। डार्क कलर्स हैं लेकिन अच्छा चलो ये भी बताओ, चलो इस पे तो बास्केट अब तो जीत चुके हो ना। मामा के ऊपर इनको सबसे अच्छे कलर्स कौन से लगते हैं? आई थिंक लाइट Light पिंक। colours। अच्छा लाइट पिंक करे हो। ब्लू, येलो। और ये वाली तो एज इतने मजे की होती है कि आप अपने बाबा से पूछ रहे थे मैं क्या पहनूं। अब मामा तो पूछती थी एक, अब 3 में और इजाफा हो गया कि बताएं बाबा मैं क्या पहनूं। तुम लोग तीनों कोई मशवरे मांगते हो बाबा से? आप मैं पूछते हैं और मैं खुद भी कह देता हूँ कि ये नहीं अच्छा मैं लग रहा है, इसको चेंज कर दो ये वो, लेकिन पूछती है वैसे मामा से है। हाँ। लेकिन मैं स्पीच में अपनी- मैं आपसे पूछती हाँ हूँ यूजुअली। मतलब होता है कुछ बच्चियां डिपेंड करती हैं मामा का स्टाइल सेंस ज्यादा अच्छा है। बाबा का भी और है, कुछ तो तुम लोग बाबा तुम्हें क्या का लगता है? Excuse me। बाबा का अच्छा है। सेंस ऑफ स्टाइल। क्योंकि वो लाइक जावेद साहब मोमर ये पूरी फैमिली सफीना, मतलब मैं खुद इनके कपड़े देख रही होती हूँ यार बड़े अच्छे पहने मोमल ने। बल्कि सफीना नौशीन भाभी भी ने बड़े पूछती अच्छे। है मुझसे कि क्या पहनना है क्या हाँ नहीं, ये बात तो है। हाँ एस्थेटिकली ये जरा ये पूरी अच्छा है। फैमिली अच्छी है बहुत। हाँ। और मैं जहाँ किसी मुल्क में गया हूँ ना, हाँ। तो सबसे ज्यादा मैंने शॉपिंग क्या की है, मैं जूतियाँ खरीद के लाता हूँ। ओ और जूतियां आदमी अच्छे खरीद के ले आए तो हाँ, बहुत ये मुश्किल तो बात है। है। आज मुझसे तक- शॉपिंग नहीं होती ना, मुझे आती है। ये तो आप और साथ भी आपको- जा रहे होते हैं। आपने कोई बहुत सवाब के काम किया आपको ये मिली है। मतलब शक ये नहीं करती शॉपिंग का शॉपिंग ये नहीं करती। और क्या चाहिए? बहुत अच्छे काम किए। बाजार जाने का मुझे हाँ, शौक सही नहीं है। है। ओह माय गॉड। हाँ, आ मैं गया तो ठीक है। बस आ गया तो ठीक है। और कपड़ों के लिए सफीना को बस फोन करती हूँ। ओहो। हाँ, बच्चियों के अपने। हाँ। बस कितनी अच्छी हूँ मैं, है ना? क्या आपने अम्मी अब्बा की बहुत खिदमत की थी? बहुत ज्यादा, की हो। वाकई। ये देखे सिला आपको बड़ा अच्छा मिल गया। वो सारी प्रॉब्लम ही नहीं है जिसकी वजह से झगड़े होते हैं। हाँ। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद अब सवाल जवाब होंगे जी आपसे, तैयार रहिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज एक बहुत खूबसूरत प्यारी सी फैमिली हमारे साथ है और हम इनसे बहाने से जान रहे हैं इनके बारे में बातें। अब यहाँ तीनों जो आपकी प्यारी सी बेटियां हैं उनके हाथ में मैंने एक प्ले कार्ड दिया है जिसके एक तरफ जो है वो अम्मा की तस्वीर है, एक तरफ अब्बा की तस्वीर है। और मैं सवाल करूंगी तुम लोगों से, तुम लोगों ने ना वही तस्वीर दिखा देनी कि तुम लोग किस पे गए हो सकता है तुम अब्बा पे गई हो सकता है तुम अम्मा पे गई हो सकता है सबके जवाब अलग भी हो। पहला सवाल ये है जो कि जिसका जवाब तुम लोग दे चुके हो लेकिन शायद एक को ज्यादा पढ़ती हो एक को कम पढ़ती हो। इन दोनों में से अम्मा अब्बा में से ज्यादा डांटता कौन है? तीनों बेटियों का यही वाह जवाब। वाह अम्मा वाह, अच्छा जवाब दिए। ज्यादा डांट किस बात पे पिटती है? शो पे तो कोई लिहाज कर। उनके पास ऑप्शन नहीं है ऑप्शन अम्मा नहीं का है ना। नाम में या अम्मा का। किस बात पे ज्यादा डांटती हैं आप? कोई बात नहीं होती। कोई बात नहीं, ठीक है। मेरे बाहर जाने पे आपकी बात है हाँ बहुत। और तुम्हें तुम्हें ज्यादा डांट किस- मुझे में कम ही पड़ती है तो मैं- लेकिन वैसे अच्छा इनके मुकाबले में कम पड़ती है लेकिन बहुत अगर कम। पड़ती है तो क्यों पड़ती है? रैंडम छोटी ऐसी बातों छोटी-छोटी पे, बातों- जान खाने पे। जान खाने कोक पीने। और तुम्हें नश्मिया? मुझे वैसे कम पड़ती है लेकिन कोई अब ये बात जरा बड़ी हो अब गई क्योंकि है हाँ तो- बहुत देर हो गई है इस हाँ, बात को। इसको थोड़ी सी अब कम पड़ती है, अब कम। बाकियों को बहुत ज्यादा पड़ती है। बहुत ज्यादा पड़ती है। अच्छा हर फरमाइश कौन पूरी करता है? फटाफट जो पूरी। वाह, अरे वाह। भाई ये तो गुड अच्छी कॉप बैड कॉप ये चक्कर सही है। इसीलिए मैंने शॉपिंग वाली बात की थी ना कि ये लोग उनको समझे नहीं। अच्छा क्या अम्मा से फरमाइश करती हो तो थोड़ा अम्मा को लॉजिक्स देनी पड़ती हैं?
जरा देर में फरमाइश पूरी होती है। बिल्कुल, कभी कभी नहीं होती। कभी 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 होती नहीं। हाँ। अच्छा, और इनकी फरमाइशें होती क्या है ऐसी जो आप रिजेक्ट कर देती हैं? ऐसे ही फजूल की देखा, फरमाइशें यही बात है, रोज की ऑनलाइन, आजकल कोविड की वजह से ऑनलाइन हर मेरा भी यही हाल रोज है। कोई पार्सल आ रहा होता है, हर और फिर रोज पैसे निकालें। हाँ, पैसे फिर निकालें। हाँ बस पैसे भी रोज क्या की। निकाले, खुद सोए होते हैं, पैसे हम नहीं दे रहे हैं। मैं तो होती नहीं हूँ घर में, वो पीछे मासियां जो हैं वो जमा करके चंदा, सुबह- बाजी हमने वो पैसे दिए, आपके बच्चों का पार्सल है। बिल्कुल, बिल्कुल ये ऐसे ही, same बिल्कुल story। यही होता है। पीछे मुझे और महंगी फोन आ महंगी चीजें जाता मंगा है लेते हैं ऑनलाइन, हाँ, है ना? हाँ, विदाउट के कोई प्रॉपर ऑथेंटिक साइट है नहीं है, बस इसीलिए। ये सेलिना जो है हर ना, माँ ये का बहुत यही। ज्यादा ऑर्डर करती है। तो अच्छा। ये क्या करती है कि अब इसने देखा कि 2 दफा डांट पड़ गई है, हाँ। क्योंकि वही हुआ कि सुबह सोए हुए हैं, पैसे नहीं है, किसको तो वो किसी ड्राइवर ने दे दिए कभी। तो एक दिन इसने कुछ ऑर्डर किया, हाँ। और ऑर्डर करने के बाद इसने कहा कि मामा, मैंने आपके लिए बड़ी जबरदस्त चीज मंगाई, आप देखना, मैं आपको गिफ्ट करना है, आपको गिफ्ट करना है। अब वो कुछ चीज आई तो मामा भी खुश के चलो इसने पैसे सोचा मेरे लिए। कि शायद मेरे लिए सोचा, इसने पैसे दे दिए। जब खोला तो उसी की अपनी चीज थी उसकी। आप भी शेयर करें, आप भी शेयर करें। हाँ, फौरन आप भी शेयर करें। Oh my God! ओके, अच्छा, कौन रूल ज्यादा बनाता है? इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे जाना है, अब पढ़ाई का टाइम है। वाह, हर घर में अम्मा जो है ना वो थानेदार नहीं होती है, सबका यही है, और अब्बा ऐश कराने के लिए होते हैं। ऐसे ही। ये वाली हर घर की कहानी। अच्छा, कौन घूरियां, मेहमान आए हुए हैं, घूरियां कौन देता है? ये भी अम्मा की जिम्मेदारी है। इनकी घूरियां समझ आती है या भंड हो जाती है? समझ आता है सारा। बहुत अच्छी तरह। और ज्यादा किन बातों पे देती है? जैसे यूजुअली के मिलो सबसे। मिलो, बैठे किस तरह हो, कैसे? खाना दे दो उठ के। अच्छा, तीनों में से किसी को शौक है टीवी के, लाइक कैमरे के सामने आने का शौक या कॉन्फिडेंस? आपको क्या लगता है? शौक से इन्होंने खुद से 1-2 दफा मॉडलिंग भी की है। अच्छा, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा करो, अगर हाँ। दिल कर रहा है तो खुद से फोटो शूट किया है? फोटो शूट की। किसी ब्रांड के लिए? जी। किसके लिए? काफ़ी ज़्यादा हैं। उनके 2-4 थे जिनके लिए मैंने किया था, आई थिंक 2 years बैक। अच्छा। एंड अभी भी कुछ आती हैं तो मैं कर लेती हूँ। हाँ, और तुमने भी की सेलिना? हाँ, मैंने 2 के लिए किया है, नश्मा ज्यादा करती है। अच्छा, ओके ओके। और तुम, अब मैंने तो ये तुम लोगों से पूछा ही, तुम लोगों ने करना क्या है? अब्बा का तो इंटरव्यू है, लेकिन साथ पूरी हाँ। फैमिली का है। तुम क्या करना चाहती हो? अभी मैं एक्सप्लोर ही कर रही हूँ थोड़ा सा। अभी मैं क्योंकि ग्रेजुएट किया है हाँ। मैंने, तो आई एम जस्ट ट्राइंग कि किस फील्ड में एक्चुअली जाना है। अच्छा। डिफरेंट फील्ड्स एक्सप्लोर कर रही हूँ। अच्छा, और तुम क्या करना चाहती आई थिंक मैं डायरेक्शन में जाना चाहती हूँ। ओए ओए ओए, आ गई भाई फिल्म मेकर, आ गई, एक फैमिली का एक नाम होता है आगे ना लेके फिर, जाएगी, है ना? वो होता है, ब्लड में जरूर होता है। है। और तुम क्या करना चाहती मुझे बेकिंग और कुकिंग का शौक है, ओए ओए। तो आई माइट ओपन अ रेस्टोरेंट। ग्रेट, तीनों के अलग अलग अलग- शौक हैं भाई। हाँ। तो ये जो बेकिंग और कुकिंग, बाकी कुछ अच्छा पकाती है? हाँ, हाँ। हाँ, ये करती है क्योंकि इसने स्कूल में भी मैंने फूड एंड स्कूल में कोर्स न्यूट्रिशन किया था, वो ली लेवल से थी। फूड एंड न्यूट्रिशन, Oh, 3 great. साल। उसके बाद छोटा मोटा इसने मैंने अपना एक पेज पेज भी शुरू बनाया किया था, हाँ। स्नैक रैक के नाम से। बस जब कोविड हुआ है उस वक्त ज़्यादा, फिर अब ऑब्वियसली अब A levels हुए हैं। हाँ। अब ये करेगी, देखो। तो कहाँ अभी- अपने खाने बना के किस पे ट्राई करती हो ज्यादा? अब्बा पे कि अम्मा पे? दोनों पे, दोनों पे? सबकी ओपिनियन चाहिए होती है। हाँ, इन अच्छे, सबको। जबरदस्त भाई, ये तो बड़ा अच्छा शौक है, मजेदार, डिफरेंट हाँ। है। अच्छा, तो ये मुझे बताएं कि कौन बार बार घर समेटने का, सफाई करने का, ये कौन कौन? ये अम्मा। अम्मा बिल्कुल। सफाई, सुबह घर उठते कमरा ही। नहीं समेटती। दिन शुरू नहीं होता और मामा शुरू हो जाती है। देखो जरा, ज्यादा हेल्प आउट तीनों में से कौन करता है आपको? कोई दावत है या कोई मैं आपको घर में हेल्प नहीं है? ये करती है बहुत अनमता साफ और सफाई नस्मिया, वो तो उठती ये नहीं। नहीं काम, बीच वाली ये बिल्कुल बिल्कुल। है। सेलिना नहीं काम करती, कोई काम सलीना कोई काम नहीं कोई काम करती। ओए ओए, ये दोनों करती है नवाबी वो है, हाँ। मिजाज। अच्छा, तो दोनों हेल्पफुल है, और सलीना जरा सी आराम पसंद। बहुत हाँ। बहुत आराम पसंद। हाँ, बहुत। अच्छा, हाँ, ज्यादा अच्छा फैशन सेंस किसका है आप तीनों के मतलब लिहाज से?
ओए ओए, तीनों ने भाई अब्बा का नाम ले दिया, ये तो अभी बता भी मामा चुकी का हैं। भी है। मामा हाँ, का लेकिन बोला अगर आपने चूज करना है तो कंपैरेटिवली। हाँ, तो बाबा दोनों का का अच्छा, दोनों का लेकिन अच्छा इफ यू हैड टू चूज कभी होता है तीनों में से कोई कहता है आपको क्या, आप लोगों को क्या पता, ये आजकल का ट्रेंड नहीं है। तीनों ही कहते हैं। तीनों ये कहते मेरी हैं। मामा के साथ आपको होती है क्या थोड़ी पता? सी। हाँ, आपको क्या पता, हाँ। आजकल के बच्चों का इम्पैक्ट जो है, हाँ, कि हमें कुछ नहीं हमने पता। धूप में बाल सफेद नहीं किए। हाँ, बस ये है कि इनका हमें तो कुछ पता नहीं है, सब कुछ इनको पता है। तो हाँ इनको पता चल गया इस एज में, सोचें। हाँ ये देख, ये तो सोचें। स्पीड में भाई। ओके, फोन अगर आप लोग ज्यादा यूज कर रहे हो तो उस पे कौन नुक्ताचीनी करता है हर वक्त, ज्यादा कौन? अच्छा, सलीना को मामा कहती हैं और तुम हाँ। दोनों का नाम था नशमिया हाँ। बाबा, मैं या हर कहता वक्त फोन में ना? हूँ, हाँ, खाना खा रहे हो, मैं कहता हूँ खाना खा रहे हो उस वक्त फोन छोड़ो। हाँ हाँ, खाना खाओ, और खाना एक ऐसी चीज है कि आप सब कुछ काम खाने के लिए करते हैं। Exactly. तो खाने के वक्त फोन नहीं होना चाहिए, आप साइड पे रख दो। हाँ। तो मेरा ये होता है कि खाने के वक्त टेक्सटिंग नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, सारे पेरेंट्स की ऐसा लगता है, मुझे लग रहा है कि मैं इंटरव्यू दे रही हूँ। हाँ ऐसे ही। बिल्कुल। सारे हाँ। पेरेंट्स की एक ही Same प्रॉब्लम story है है, आजकल। अब सुन लिया, अगर निदा आंटी ये कह सकती हैं तो फिर आप लोग कहते हो कि नहीं मैं ही ऐसी हूँ, हाँ। बट सब पेरेंट्स का यही है। सोचो, हम तो अब हमने नया रूल डेवलप किया है घर में, रात के 11 बजे से लेकर सुबह के 11 बजे तक बच्चे हमारे कमरे में फोन रखवाते हैं। अरे वाह, ये तो वाह करेंगे हम भी। वाह वाह वाह, ये reason तो ये है कि उनकी अमेजिंग नींद है। बहुत पूरी अच्छा होती है यार, थी। सुन लिया। ये तो यही बहुत हमारे जबरदस्त घर में बात। यासिर रूल्स रखता है, अब उसकी अब बात से- सुनी अब से जाती है। रूल्स हो गए 12 से सुबह 12 बजे तक। बाबा क्या वो तो आप असाइनमेंट्स होती हैं कोई नहीं 11 बजे रात को कोई ये assignment मुझे एक नहीं आइडिया होता। मिल गया, अब हाँ, कल से ये शुरू भाई बेहतर सोने लगे हैं, बेहतर खाने लगे हैं, है ना। वरना नींद नहीं पूरी होती थी। छोटे हैं तो ना, हम 1 बजे से शुरू कर देते हैं, चलो 5 AM स्टार्ट करें। 5 AM। 5 AM till 12. बहुत अच्छा, नहीं हमें थोड़ी सी चीजें बेयर करनी पड़ी। सुबह के वक्त बच्चे की क्लास मिस हो जाती थी क्योंकि अलार्म फोन में लगा होता था। हाँ, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं यहाँ पहुंच के फोन करके उठाऊंगी, क्लास लेनी है। ये तो तो ये बेयर करनी पड़ी, लेकिन उनके हल्के पड़ गए थे भाई। हाँ, ये रात को मोबाइल पे नेटफ्लिक्स लगा हुआ उसी है, पे। तो वो तो बड़े। गेम्स हैं, चीजें हैं बहुत। हाँ, और क्या क्या रूल्स हैं आप लोगों के घर में? एक तो हो गया कि खाने पे रखो मोबाइल। बिल्कुल। हाँ, बस ये है कि अब तो खैर बड़े हो मतलब गए अगर हैं, कहीं ऐसा जाएं, अगर कभी किसी को हाँ, फ्रेंड्स की तरफ या तो हाँ। मैं एक टाइम लिमिट है, हाँ टाइम वो लिमिट है। टाइम लिमिट को फॉलो ये नहीं करती, हाँ। फॉलो नहीं करती, थोड़ा सा 15 मिनट और। अच्छा, आपने इनको बताया कि आपके जब आप छोटे थे तो हाँ। आपके पेरेंट्स ने आप पे क्या पाबंदियां लगाई? ऐसी पाबंदियां थी, सोच भी नहीं सकते। बताएं ना प्लीज। मैंने इनको बताया हुआ भी है कि मेरे जो वाले साहब थे बहुत सख्त थे, और आई एम श्योर के बहुत पहले जमाने में ऐसे ही होते थे। जी। माँ बाप के एक टाइम लिमिट है और हम बाहर नहीं जा सकते थे। हाँ। और दोपहर में मुझे याद है कि एक दरवाजे पे कुंडी लग जाती थी कि अब बाहर नहीं जाना, अब नहीं जाना। शाम को फिर चले जाओ 1 घंटे हाँ। के लिए, फिर 7 बजे घर पे। तो ये तो मतलब अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि हमने किस तरह की लाइफ गुजारी है, कितनी सख्ती में। और तो वो क्या। अगर 9 बजे या 10 बजे की टाइम लिमिट है तो वो उसको भी कहती कि नहीं 15 मिनट और। पिटाइयां भी बड़ी सख्त होती हाँ, बहुत ज्यादा, है ना? बहुत मारे खाएंगे। ओए 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 ओए। अच्छा, हाँ, मेमोरी दोनों में से ज्यादा वीक किसकी है? भूल जाती ना चीजें रख के। चलो दिखा दो और तस्वीर शोर जल्दी शराबा हो रहा होता है। से, जल्दी से तस्वीर दिखा दो। मामा की मेरी तो नहीं है, बाबा की है। बाबा हर चीज I think भूलते हैं, आप हर चीज बाबा- से बाबा भूल जाती अब हैं। बाबा बोलना शुरू हुए हैं फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मामा। मामा आप भी चीजें रख के अच्छी भूल मानना जाती हैं। चाहिए ना, अच्छी जवाब दे रहे हैं हर बच्चे। चीज मुझे याद रहती है। सबसे बड़ा ब्लंडर क्या किया मामा ने मेमोरी की वजह से? कभी फोन फ्रिज में रख दिया? पापा का कोई हाँ। नीचे जो फेंक वो बाबा वो बताएंगे। एक मैं किस्सा सुनाऊं, हाँ, बड़ा जबरदस्त है। अच्छा। बहरोज क्योंकि कराची से लाहौर एक हमारा मेकअप आर्टिस्ट है हाँ। स्टूडियो का, और वो बहुत अच्छा गेटअप आर्टिस्ट है बेसिकली। उससे ना मूछें ऑर्डर करवाई बहरोज ने, अच्छा। काफी सारी डिफरेंट, और वो लाहौर आए, ऑर्डर करके चले गए। तो मुझे फोन आया, मुझे कह रहे हैं यार तुम ना इसको कुछ पैसे दे दो। हाँ। मेरे ख्याल 10-15 हज़ार थे, 20 हज़ार थे, हाँ, और उससे वो मूछें उठा लो, मुझे TCS कर दो, बाकी हम कर लेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं। ठीक है। वो मेकअप आर्टिस्ट को मैंने फोन किया, उसको पैसे दिए कैश, हाँ, और उससे वो मूछें ले ली। हाँ। अब वो मूछें उसने दी है, वो टिपिकल एक कागज पे करके ना, पेन लगा के हाँ। वो लगा के, और इतना सा वो पड़ा। मैंने कहा यार ये मैंने रख दिया है, हाँ। और टीवी के सामने एक वो शेल्फ सा बना हुआ है, मैंने यहाँ रख दिया। मैंने कहा ये पड़ी हुई है और ये इसको हाथ ना लगा।
लो जी, अब मैं भूल गया। बहरोज से भी मैंने फोन किया, कह रहा है तुम्हारे पास आ गई ना, टेंशन नहीं, मैं उठा लूंगा। हाँ कुछ 15 दिन हो गए, महीना हो गया, तो बहरोज का फोन आ गया, हाँ। कह रहा हूँ मूछे TCS कर दो। तो मैंने कहा यार वो मूछे कहाँ है? कहती कौन सी मूछे? अच्छा, इसको ये आदत है कि कोई भी चीज हो ना फालतू लग रही हो फेंक देती सीरियसली। अब क्या हुआ, तो उसने कहा, मैंने कहा यहाँ एक पेपर पड़ा हुआ था, उसमें करीब वो मूछे थी। हाँ। अच्छा, इत्तेफाक से क्या हुआ कि सेम डे मैंने पूछ लिया और उसी दिन सुबह इसने डस्टबिन में डाल दी थी, जो कचरा आपका जाता है। हाँ। वो इत्तेफाक से जो कचरा उठाने वाले आते हैं वो आए नहीं। अब रात में क्या हुआ, उस वक्त ना कौन सा सीजन था, किन्नू का सीजन था, तो काफी सारे किन्नू का जूस वगैरह बनता था। तो वो हमने जब कहा कि अरे मैं परेशान हो गया, पूरे घर में ढूंढा, बहरोज के फोन आ रहे हैं, सुबह TCS करना है तुमने। बहरोज आपको पता है पूरे कर्नल साहब है। तो अब मैं घुरा गया, मैंने कहा पैसे भी दे दिए हैं, बहरोज ने ऑर्डर किया, कोई शूट होगा उनका। अब पूरे घर में ढूंढना शुरू किया, मैंने कहा यार वो मैंने अपने कुक से कहा कि वो कचरा किधर है? कह रहा सर वो तो बाहर फेंक दिया है। अब रात के टाइम अपने फोन की लाइटों में हम गए हैं बाहर, सीरियसली सब मिलकर। नहीं हम नहीं थे। ये नहीं थे, इनको पता ही नहीं था। हाँ, मैं और ये गए हैं, फोन की लाइटों में हम देख रहे कचरा खोल के। मुझे एकदम याद आया गया कि वो चीज थी कोई जो कि मैंने पता नहीं क्या समझ के फेंक दी। अब वो क्या एक एक करके मिल रही है, किन्नू में से निकल रही है, इधर से निकल रही है। अलग-अलग मूछे, अलग-अलग चीजों में। हमने धोना शुरू की रात को, वही सारा, फिर उसको साफ सुथरा करके। बहरोज साहब को पता है अभी बाद में बताया, बहरोज को बाद में बताया। तो ये एक ब्लंडर इसने किया है। बहरोज ने वो की मजाक में, लेकिन उनको बाद में बताया। मैंने कहा बहरोज मूछ लगाएंगे, कहेंगे यार किन्नू की खुशबू आ रही है। ये जबरदस्त मजेदार वाकया। तो शुक्र है कि आपको भी उसी दिन याद आया जिस दिन सुबह इन्होंने फेंकी। वो बहरोज का फोन ना आता तो गई थी, वरना वो कचरे वाला लगा रहा होता। वो अल्लाह की तरफ से। ओह माय गॉड। अच्छा, ट्रैवलिंग का प्लान बहुत अच्छा इन दोनों में से कौन बनाता है? तो देखो क्या अच्छे जवाब, पूरी अच्छा दे रही है। रिसर्च वगैरह जब तुम ट्रैवल करने जाते हो तो प्रॉपरली होटल बुक और ये वो बहुत सिस्टमैटिकली हुआ होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं ही करता हूँ। अच्छा, नौशीन कहती है कि मैं जा रही हूँ घर से, मुझे कोई काम ना करने देना, अब मैं रिलैक्स करूंगी, सुबह सुबह नाश्ता करूंगी और उसके बाद घूमेंगे फिरेंगे बस। तो ये जो है जैसे हमारे घर में जो है ये जिम्मेदारी मेरी है। अच्छा, पूरी प्लानिंग बनाना कि कहाँ जाना है क्या, और उसके बाद मुझे ट्रेन से अपने बच्चों को और मियाँ को वहां जाकर होटल से निकालना पड़ता है। तो यहाँ जब तुम लोग ट्रैवलिंग पे जाते हो तो कौन सिस्टमैटिक होता है कि टाइम पे निकलना है घूमने फिरने? बाबा। ओह ग्रेट, जबरदस्त का होता है। मैं चाहता हूँ कि खवातीन की तैयारियां सुबह निकल ट्रैवल कर रहे हैं, बाहर कहीं गए हैं किसी होटल में, तो मैं चाहता हूँ कि सुबह उठे अर्ली, नाश्ता एंजॉय करें, नाश्ता करें। नाश्ता नहीं करते हाँ, बस वो आयरन करनी होती और है फिर फौरन ही जब कहीं बाहर जाते हैं। Exactly, you are right. ये सुबह अपने बालों बस। को आयन और सब तैयारी, जूते कपड़े। कितना समझती हैं आप? हाँ, मेरी भी बेटी है ना, तो मुझे पता है। हाँ, उसी की वजह से देर घर होती है। घर की यही कहानी है। ओके, अच्छा दोनों में से ज्यादा नॉन टेक्निकल कौन है? कंप्यूटर के ऐप समझ नहीं आ रहे? दोनों है? नहीं, दोनों नहीं है। हाँ, ये बड़ी अच्छी आपको भी थोड़ा सा ऑब्वियसली अब आजकल जो लोग हैं, मतलब बच्चे जो आजकल की बच्चे हैं, जनरेशन है, वो तो बहुत- जो वो समझते हैं, जो फोन का यूजेज है वो इस तरह से हम नहीं कर सकते ना। हम जितना आता है हमें हम वो अपने करना है। बच्चों से सीखते हैं। हाँ, बच्चों से सीखते हैं आपने वो बिल्कुल। वाली ऐप ट्राई की? हाँ। अरे यार इसमें तो वो फिल्टर भी बिल्कुल अच्छा, इस फिल्टर से पतले हो जाते हैं लोग। इन्होंने ही बताया होंगे, ऐसे ही है। ये करें वो करें एडिट। ओहो, तो ज्यादा कौन सा ऐप यूज होता है आपके घर में, आप तीनों को और अब्बा अम्मा को भी? इंस्टाग्राम। ये लोग भी ज्यादा उसी में अब तुम लोगों ने इनको लगा दिया उसमें? नहीं, लगा वो दिया। खुद ही आए हैं, हमने नहीं आया। मामा खुद ही आई है, मामा खुद ही आए जरा हैं, लेट आप आई भी खुद ही आए हैं। लेट आई है मामा, लेकिन आज ही मामा लेट ही मुझे आते हैं। हाँ, मुझे ये आने ही नहीं देते थे, मैंने खुद ही अभी कर लिया। अच्छा, हाँ, अच्छा किसको ज्यादा शौक है कि इकट्ठे बैठें, खाने पे एक साथ हो, फैमिली टाइम स्पेंड करें, अपने अपने कमरों से निकलें? आई थिंक हाँ, नशमिया कह रही है मामा और आप लोग कह रहे हो बाबा। दोनों ही
ये बातें तो हम ये दोनों family करते बात हैं। तो दोनों हाँ, करते हैं। फैमिली टाइम हम कहते हैं कि खाने पे इकट्ठे हो, नाश्ते पे Yeah, हम साथ चाय, बैठे ये हैं। वो सब इकट्ठे हो। तब ये अलग अलग अपने अपने कमरों में होती है। ये तो बच्चे करने लगे हैं ना। वो हम कहते हैं कि नहीं, एक टाइम रखो एक जब टाइम खाना तो है ऐसा हो सारे, हाँ एक टाइम तो ऐसा हो कि उससे इसमें बड़ी सारे बॉन्डिंग इकट्ठे हो। स्ट्रांग होती है खाने की मेज पे खास खाने की- तौर पे। खाने की मेज पे हाँ। हाँ। लंच और डिनर, क्योंकि नाश्ते पे तो लोग उठते नहीं है। आजकल छुट्टियां हैं कोविड की वजह से। कोविड में तो सब हाँ। जो है ना वो तहस नहस कर दिया रूटीन। बिल्कुल। अच्छा चलिए भाई, ये सवाल तो बड़े जबरदस्त है, लेकिन इसमें जो स्टार रही है ना वो मामा रही है। हर चीज का जवाब मामा, हर चीज का जवाब मामा। वैसे सुनने में ज्यादा सुनते ये तीनों किसकी हैं? आप दोनों में से? दोनों ज्यादा सख्त बात नौशीन करती है, मैं थोड़ा सा इनकी साइड पे हो जाते साइड पे हो जाता हूँ और फिर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ बड़े हाँ। प्यार से। ये मुझे कहते हैं कि तुम इनको खराब कर रहे हो, तुम इनको डांटते नहीं हो, तुम हाँ। ये नहीं करते, तो मुझसे डांटा नहीं जाता। अच्छा कम से कम मैं, इनको पता है कि मैं बहुत कभी एक्सट्रीम केस हो जाए हाँ। कि यार ये बहुत लेट हो कभी गई आपने है, इनकी ऐसा। पढ़ाइयों वगैरह में हेल्प की है? नहीं, मैंने ज्यादा नहीं की, क्योंकि ये देखती है सारा। हाँ, स्कूल ये तो- में पेरेंट टीचर हाँ। मीटिंग ये वो? Parent teacher Parent meeting में teacher meeting कभी-कभी में मैं तो जाता कभी, था। लेकिन अब जितनी भी यूनिवर्सिटी लेवल की थी ना हाँ। एडमिशंस आफ्टर ए लेवल, तो वो सलीम ने काफी यूनिवर्सिटी लेवल पे वो, जाके हाँ। हेल्प आउट, वो मैं नहीं गई। अच्छा स्कूल और तक मैं पेरेंट थी टीचर मीटिंग में अक्सर मैं कराची होता था। ओ हाँ। लेकिन वो- यूनिवर्सिटी लेवल पे आके अब माशाल्लाह तीनों की तो फिर वो सलीम तो आप आपसे मशवरे लेती हैं कि मैं क्या करूं, कि बच्चों को कभी कभार समझ नहीं आ रहा होता कि हम बिल्कुल। कौन सी फील्ड चूज करें। और नहीं समझ आ रहा होता वाकई, मशवरे लेती हैं, मामा से ज्यादा लेती हैं मशवरे। अच्छा ये है जरूरी। तीनों में सबसे बेस्ट पढ़ाई में कौन रही? बिल्कुल नहीं तंग किया जिसने आप? तंग नहीं किया। हाँ मतलब अपनी पढ़ाई की, अपने मतलब अच्छे खुद नंबर से- लाई, खुद से पढ़ी, और खुद खुद से। से पढ़ी, आपको ज्यादा सोच समझ के जवाब दें। सोच समझ के जवाब दीजिएगा, इज्जत का मामला है। नहीं, पढ़ाई में हाँ किसी ने तंग नहीं किया। हाँ। खुद ही करती थी। हाँ, फ्लक्चुएट ऊपर नीचे होती रहती थी। ये सलीना जो है ये जरा बहुत ही हार्ड वर्किंग और उस तरह की थी, और ये दोनों अपनी पेस पे पढ़ती पढ़ती है, थी, अपनी हाँ। मर्जी और से। खाने में किस बच्चे ने तंग किया है तीनों में से? ये छोटी वाली छोटी वाली ने? वो हाँ। वो खाना नहीं खिलाना खाना। बड़ा एक आर्ट है ओहो। उसको। तो अब तो ये है कि मोबाइल आगे रख दो तो चलो खिलाते रहो, कुछ भी खा लेंगे। मतलब फ्राइज खिला दो, जंक फूड खिला हाँ, दो, वो जंक, खुशी से। ये जंक हाँ। में बहुत ज्यादा और है रातें किसने ज्यादा उठाया है, ज्यादा जगाया है तीनों में? कॉलिक होते थे ना इसको? ये नशमिया सारी हाँ। और फिर सलीना भी बहुत तंग करती थी, बहुत रोती थी हाँ, रात। हाँ। ये इसका नहीं आप मुझे कुछ, आपको तो याद ही नहीं है मैं थी नहीं। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बड़े मजे की गपशप लग रही है, और अक्सर ऐसा होता है कि कभी कभार पूरी फैमिली जब आती है तो बच्चे जरा शाय होते हैं, नहीं बोलते, इतना पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन माशाल्लाह बच्चे आपके कॉन्फिडेंट हैं। प्रॉपर पार्टिसिपेशन की है तुम लोगों ने आज शो। अभी इससे ज्यादा है, बोल नहीं रहे। अच्छा अच्छा नहीं, लेकिन मैं मतलब मुझे तो जैसा जवाब मुझे चाहिए होते गेस्ट से मुझे मिल रहे हैं इधर से। वरना कभी कभार होता है कि हाँ, नहीं जैसे बोलते आप तो वो। आते हैं हाँ। कैमरे के आगे, लेकिन बाकी फैमिली फिर वो थोड़ी फिर, सी हाँ। खुलती नहीं है इतनी। तो आइए माँ बाप को, आपके मैं माँ बाप को उधर ले जा रही हूँ और देखते हैं कि आप तीनों की कौन सी चीज उनसे कितनी मिलती है। ठीक है। चलो आइए। शक्ल में तो मिक्सचर है, मैं अभी अंदाजा नहीं लगा पा रही कि कौन सी बच्ची आपसे ज्यादा मिलती है, अच्छा। कौन सी बच्ची आपसे। तो आप जो है, आप लोग चले जाएं अपनी अपनी पिक्चर्स के आगे, और आपके पास तीनों बेटियों की पिक्चर्स रखी ठीक हैं। है। ठीक है, मैं आपसे सवाल करूंगी। हाँ, बस आपकी बैक नहीं आनी चाहिए हाँ, कैमरे हमारे। मैंने बता दिया। और हाँ ये और आप लोगों ने अपनी बच्चियों की तस्वीर उठा के बताना है कि ये मेरे ऊपर ज्यादा इस मामले में ठीक गई है। है, मेरे ऊपर। बोर्ड पे लगाना है आपने, चिपका सकते हैं आप। अच्छा, चिपका सकते हैं। जी, जो लाइंस है ना, टेप है, वो इस पे चिपका सकते हैं। ठीक है, पहला सवाल। कहाँ है टेप? नहीं, बोर्ड पे टेप लगा अच्छा, हुआ है, ये लगा हुआ है। उस पे चिपका दीजिएगा, जो भी ओके, जवाब ठीक है। सही होगा। ठीक है, ठीक है। ओके। कौन सी बेटी का फैशन सेंस आप पे गया है? अब अगर आपकी कोई बेटी है जिसका फैशन सेंस आपके जैसा है तो आप उसकी तस्वीर लगाएंगे, और आप सलीम साहब आप लगाएंगे।
किसकी? आपने नाम बोलेंगे आप? नशमिया, नशमिया का फैशन सेंस आप पे गया मुझे लगता है। और आपको क्या लगता है आपका तीनों का ही है, वो हाँ, देखती लेकिन जरूर ज्यादा। है। ज्यादा भी तो एक ज्यादा, तस्वीर लगानी है एक ना को तो चुनना तीन को। नशमिया सॉरी, सॉरी नशमिया। अच्छा मेरे पास दोनों अनमता की, अच्छा ये हाँ हाँ ओके, फैशन सेंस एक का जल्दी कर दो, आपको क्या फैशन लगता है? फैशन पुराना ना हो जाए, जरा जल्दी करो। आपने अनमता की पिक्चर लगाई है? नहीं, सेलिना सेलिना। की। सेलिना की, अच्छा हाँ ओहो, अच्छा, तो मतलब जरा नशमिया आपको लगता है कि ज्यादा अच्छी इसकी चॉइस है तीनों के मुकाबले में, या आपसे मिलती है? मुझसे मिलती है। हाँ। और थोड़ा सा इसका डिफरेंट स्टाइल है कपड़े पहनने का, अच्छा। सोचने का, अच्छा। तो इसलिए मैंने जवाब ये दिया। अच्छा अच्छा। और क्या किस तरह के कपड़े इसको ज्यादा पसंद है अगर खुद जो पहनती है? थोड़ी कढ़ाइयों वाले या सिंपल काट? सिंपल पे कलर? ज्यादा जाती है। अच्छा, सिंपल पे। सिंपलिसिटी पे ज्यादा हाँ, हो ज्यादा जाती है, मतलब बहुत ज्यादा लाउड नहीं है, बहुत हाँ। ज्यादा कलर्स नहीं पहनती। अच्छा, हाँ, तो इसलिए मेरा इसलिए आपके हाँ, ऊपर। और आपको क्या लगता है सेलिना आप पे क्यों गई है? हर किस्म, वो बस मेरी तरह ही ड्रेस अप होती है। हाँ, बस जैसे आपको क्या पसंद है ज्यादा? आपको लाउड चीजें पसंद है, ब्राइट कलर्स पसंद है, या कई दफा मैं, हाँ, ब्राइट, आई वुड वांट टू वेयर ब्राइट कलर्स एट टाइम, जो कि सेलिना भी करती है। अच्छा स्पेशली जब वेस्टर्न ड्रेसिंग हो, अच्छा, तो फिर ऐसे ही ऐसे होता है। ओके, गुस्सा करने में कौन सी बेटी आप दोनों मतलब लाइक अलग अलग बताएं कि आप लोगों पे गई है गुस्सा करने पे? थैंक यू नशमिया। फिर नशमिया, फिर जब है जवाब ही नशमिया है तो मैं क्या तो करूँ? आपका गुस्सा एक दफा का होता है और हाँ। बाकी आप कूल माइंडेड है, हाँ जी, तो नशमिया भी ऐसी है? नशमिया भी अब ऐसी हो गई है, पहले फ्रीक्वेंटली आ रहा था गुस्सा, ओह। थोड़ा सा बेहतर हो गई अब बेहतर है, लेकिन ये है कि गुस्सा जब आता है तो फिर मेरी तरह आता आपकी तरह। बिल्कुल आप। और आपके ऊपर कौन सी है? सेलिना। सेलिना, यानी कि गुस्सा कम आता है या ज्यादा आता है? हम दोनों आई थिंक बहुत ज्यादा बोलते हैं, अच्छा, वो expressive है गुस्से एकदम में। से मुझे अंदाजा बर्स्ट है। आउट करते मुझे हैं, अंदाजा है। एकदम से बर्स्ट आउट करते हैं और बहस बस एक दूसरे के साथ भी, और वो बिल्कुल मेरी तरह है इस मामले में। अच्छा, सोशल सोशल कौन ज्यादा है? मिलने मिलाने में, रख रखाव में आपके जैसा कौन है? सेलिना, सेलिना है आपकी जैसी है, यानी मिलनसार? आप खुद कैसे हैं? बहुत सोशल है। आप सोशल हैं? सलीम इतना सोशल नहीं खुद है। मैं इतना नहीं हूँ। हाँ। लेकिन सलीना, अगर बेटी का नाम लूँ तो फिर सलीना है, बहुत सोशल। आपके लेकिन जैसी- तुम्हारी नहीं, आपने जैसी अपने तो- जैसी बतानी अच्छा, है। मेरे जैसी जो बतानी मेरे है। जैसी है। सॉरी सलीना। तो आप सलीम साहब इतने सोशल नहीं है? हाँ, इतना जरा नहीं है। ये भी जरा घसीट के ले जाना पड़ता है खानदानी नहीं, मैं शादियों में। सोशल, हाँ, मतलब बहुत ज्यादा नहीं हूँ, हाँ, लेकिन हूँ। है, ये लेकिन- मेरे से भी आगे है क्या? अच्छा, नशमिया। तो नशमिया आप पे गई है? हाँ, मुझे लग रहा है ऐसे ही, अच्छा, ऐसे ही अच्छा। लगता है, क्योंकि सारी आदतें मिल रही हैं, हाँ, तो फिर ऐसे ही नशमिया है। मतलब उतनी सोशल नहीं है नहीं। जितनी सलीना है। सलीना तो हाँ, माशाल्लाह। सलीना आप पे कौन गई है? यही। सलीना? सेम। अनंता भी है। आपको शौक है? अनमता भी सोशल है, अनमता हाँ। को भी नहीं कहना पड़ता। हाँ, अनंता भी- शुक्र है तुम्हारा दो नाम तस्वीरें तो लगा आया। दी। 2 लगा दूं अब, 2 लगा दें, चले, है ना? हाँ, ओके। हाँ जी। हाँ, खाने पीने की आदत में कौन गई है आप पर? अब देखो, अब मेरे जवाब वही आ गया। मैंने कहा ना कि नशमिया बिल्कुल अपने बाप की हाँ। तरह है। कॉपी। खाना हाँ, पीना मेरी तरह, हाँ, जो चीजें मैं खाता हूँ, जैसे कुछ डिफरेंट सैलेड्स हैं, चीजें हाँ। हैं, वो दोनों नहीं ट्राई करती, वो मेरे कहने पे ट्राई भी करती है और वो खाती भी है। हाँ। अच्छा, नशमिया। और आपके ऊपर कौन है इस मामले में? आप खाने पीने में कैसी हैं? मैं माशाल्लाह। तो माशाल्लाह मुझे तो कुछ भी दे दें। अच्छा, हाँ, खाने शौकीन है। बहुत ज्यादा, ओहो। बहुत ज्यादा। और आप पे कौन है दोनों में? ये दोनों है, दोनों है। कौन? सलीना और अनंता। हाँ, ओह, अच्छा, ओके। अच्छा, शरारतों के मामले में, जैसे आपके पेरेंट्स ने आपको बताया होगा कि तुम ऐसे थे बचपन में, शरारतों के मामले में तीनों बच्चियों में से कौन सी आप पे गई है और कौन सी आप पे गई? शरारतों के मामले में सलीना।
अच्छा शरारती है सलीना? हाँ, मतलब- आप शरारती थे बचपन में? मैं बहुत ज्यादा, आप शक्ल से लगते हैं वैसे ही जब, बहुत ज्यादा। है ना? मैं इतना लोगों को तंग करता था। आज भी शायद कोई अगर मुझे देख रहा है, कोई पुराना जहाँ मैं रहता था, ये प्लाजा सिनेमा के क्या पास, क्या क्या किया आपने? क्या बताते थे बड़े भाई और अम्मा अब्बा? मतलब किसको तंग नहीं किया, अच्छा, मतलब किसी के वो कुंडे खड़का के भाग जाते थे। ओह सॉरी, एक चीज की तस्वीर है। हाँ। तो बहुत सारी चीजें ऐसी की हैं जो हम बैल बचपन बजा में के करते भाग थे, जो गए। आजकल के बच्चों को नहीं पता। नहीं बैल पता। बजा के भाग जाना, हाँ। किसी को तंग करना, कोई सुबह सुबह अगर शहरी में निकले रोजा रख के, हाँ। तो कोई सो रहा है तो उसको उसके पाँव में कागज लगा के आग लगा देनी फंसा के। तो बहुत सारे काम ऐसे शरारतों वाले किए तो जो सलीना क्या शरारतें करती है? सरीना आजकल की शरारतें हैं, मतलब अच्छा। शरारतें हैं कि मतलब अगर थोड़ा सा ज्यादा हाइपर है और किसी की अगर कोई नकल उतारनी है या सारी मिमिक्री चीजें- करती है। हाँ, मिमिक्री करती है, हंसाती है आप लोगों को थोड़ा? बिल्कुल मस्तियों से? हंसाती है। अच्छा, और आपकी कैसी नेचर है? नहीं, मेरी आपको क्या- कोई इतनी शरारती नेचर तो नहीं। तीनों बेटियों में से कौन ऐसी थोड़ी सी है, मतलब लाइक थोड़ी शाय या इतनी ज्यादा? नश्मिया और अनमता। नशमिया नमता दोनों। तो हाँ। सलीना आप नंबर ले गई नॉटीनेस में। हाँ हाँ जी, हाँ शक्ल पे लिखा होता है मुझे, अब तुम नॉटी लगने लगी हो देख। क्योंकि मोमल की तरह लगती है ना, मोमल की भी हरकतें ऐसी, ये तंग करना, नॉटी। नोटी, ये सारा बिल्कुल मोमल। हाँ, मोमल से मिलती है बहुत। हाँ। पर स्क्रीन पे तो और भी लुक आ रही है। वो मेरी टीम भी कह रही है कि ये मोमल बस की अब नहीं शबाहत चिपकेगी। आती है। अब नहीं चिपकेगी बस। अच्छा चले, रहने दे, गिर जाएगी, नहीं चिपक रही तो गिर रहने जाएगी, दे, अब ठीक। गिर ना जाए। चलो, अच्छा, पढ़ाई के मामले में क्या सुनाया अम्मा अब्बा ने? क्या बताया कि कैसा बच्चा था पढ़ाई में? कौन सी बेटी आप पे गई है? पढ़ने में हाँ, कोई भी अनमता नहीं, मेरा मतलब है कि मैं बहुत ज्यादा मतलब पढ़ाई में ज्यादा फोकस नहीं था। अच्छा। वो मतलब उस तरह से मैं देखता हूँ कि बचपन में बहुत बचपन में हाँ बहुत थी, लेकिन अनमता का मैं तस्वीर लगाने लगा हूँ। तो क्या मतलब है? थोड़ी पढ़ाई में मतलब इतनी- थोड़ा सा कभी इतना कभी डंडी focus मार नहीं। जाना, कोई इस Yes। तरह से कर लेना, तो वो अनमता है। और आप? नहीं, मैं तो ठीक रही हूँ। तो आप में कौन सी बेटी गई है? आप किसका हाँ। नाम लेंगी? दोनों ही गई हैं और अनमता भी दोनों को क्योंकि बोल बोल के छोटी- तस्वीरें ही खत्म कर दी। हाँ, वो अनमता का ये था कि क्योंकि छोटी थी हाँ। और मेरा सारा फोकस बड़ी दो पे था, हाँ, तो बस अनमता ने खुद ही हार्ड एंड फास्ट Yes। करके थ्रू। बस मेरे पे बिल्कुल फोकस नहीं। देखो अनंता, तुम सही कह रही थी, है मैं तुम्हारे दुख में बराबर जा रही हूँ। ओके, हाँ, सलीके में, सुघड़ापे में, अपनी चीजों को रखने के बारे में, मामले में जरा संभाल संभाल के। सलीका तो एक ही का है, किसका? मतलब अपनी चीजें संभालना, हाँ। अपनी चीजें छुपा के रखना, वो है नश्मिया। अच्छा, आप पे कौन गई है? आप कैसे हैं इस मामले में? ना ये तो मैं आपसे भी सवाल कर रही हूँ। आप पे कौन सलीके है? में तो मैं बिल्कुल ऐसे ही हूँ, अच्छा, मतलब ख्याल करना, सफाई का चीजें, अपना वार्डरोब साफ रखना, ओह। तो ये सारी चीजें हैं। ये कितने भाइयों की आपस में आदत मिलती है। यासिर कहने लगा हम जावेद साहब के साथ हाँ। शूट कर रहे थे, तो किसी होटल में ये लोग इकट्ठे ठहरे हुए थे, तो मिलने के लिए यासिर जावेद साहब के पास सुबह सुबह गया है, तो यासिर ने बोला आपने चेक इन नहीं किया अभी तक? मतलब सुबह सुबह उनका रूम इतना सुथरा था, जब वो रिकॉर्डिंग के लिए निकल रहे थे कि यासिर ने कहा ऐसा लगा चेक इन ही नहीं किया, बिस्तर बना हुआ, हाउसकीपिंग नहीं आई थी, अच्छा, होटल का खुद ही रूम बना लिया। खुद ही। ये तो है थोड़ा तो सा ये सफाई सब का, हाँ, सलीके में भाई भाई बिल्कुल, एक बिल्कुल एक है। ऐसे ही तो है। आपकी कौन सी बेटी आप जैसी सलीके में? नश्मिया। नश्मिया। हाँ। और आपकी कौन सी बेटी आप जैसी है सलीके में? सारी हैं। सारी हैं। हाँ, आप बिकॉज कैसी है? अम्मा, ज्यादा मैं सलीका शार मियाँ है कि बेगम है? ऑब्वियसली मैं थोड़ी, मुझे तो सफाई का फोबिया टाइप है, ओह। मतलब जो चीज जहाँ पे है वो वहीं पे होनी चाहिए, वो अच्छा। इधर ये से है बड़ा उधर ना। प्रॉब्लम है हमें। हाय और हाय। एक दफा अगर सुबह बेड उफ। बन जाए तो उसके ऊपर दोबारा कोई नहीं तो बैठेगा किधर रात। बैठे? यही तो मैं सोफे कहता हूँ कि पे। कहाँ बैठे। बेड बन गया तो बैठना नहीं है, मैं गलती से बैठ गया, उठो, मैंने कहा क्या हुआ है? भाई वो बेड बना हुआ है। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, मैं ठीक कर दूंगा। नहीं, तो ये है प्रॉब्लम। तो अच्छा। अगर ये मतलब सुबह होती है, अगर मेरा कोई शूट नहीं है, कोई काम नहीं है, हाँ। तो मैं रिलैक्स होता हूँ। तुमने आज जाना नहीं कहीं? हाँ। मतलब मैं निकलूं और ये सफाई शुरू सफाई कर हो। दूं, बस। ओए होए होए होए।
आ जाए प्लीज, आ जाए। वाह जबरदस्त। इस तरह मस्ती मस्ती में बहुत सारी बातें हम जान पाए आप सब लोगों के इकट्ठे। वही मैंने सोचा था कि मैं सब लोगों के कैसे जान पाऊंगी, मगर जिस तरह के हमने सवाल बनाए तो हम सबको अच्छे से जान पाए। अच्छा होता है ना कभी कभार के तीनों में से कोई एक होती है जो हर वक्त ब्लो ड्राई आयन थोड़ी तैयार रहती है, जाना भी है तो पर्टिकुलर होके कपड़े इस्त्री और निक सुख से तैयार होती है, तीनों में से और कौन ज्यादा माही मुंडा है? माही मुंडा एक ही है, सेलिना। ओह, और जो जरा अच्छे से तैयार होती है, मेरे बाल सही ब्लो ड्राई होने चाहिए, वो तो सभी हैं, वो अच्छा, सभी हैं, बाल वो चाल सभी, ये वो हाँ, सारा अपना टाइम, हाँ। लेकिन ज्यादा देर जो लगाती है तैयार होने में वो नशमी है। रश्मिया का हाँ टाइम मतलब उसको हम ये होता है कि हम कहीं भी जा रहे हो ना, कहीं भी जा रहे हो हाँ। तो हम गाड़ी में बैठ जाते हैं और वेट हो रहा होता है, नशमिया फोन बजा रहे हैं, नशमिया तो नशमिया आ रही है, ये है। और कौन बड़ी कंफ्यूज रहती है, मैं ये पहनूं कि ये पहनूं? हाँ नहीं तुम हो। अच्छा जब बच्चे पैदा होते हैं ना, अक्सर माँ बाप के खानदान वाले या सब आपस में, अच्छा ये देखो ज्यादा नाक इनकी जावेद साहब जैसी है, या मतलब होता है ना आपस में मिलाते हैं। तो अब मैं नशमिया के बारे में अगर पूछूं तो जब ये पैदा हुई थी या फिर ग्रो करी थी तो ज्यादा ननियाल या ददियाल कहाँ इसको मिलाया जाता है? नशमिया तो बिल्कुल इस ददियाल है। अच्छा बाप पे हाँ सब यही कहते हैं खानदान सब यही वाले। कहते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल हाँ, जो देखते भी हैं वो यही कहते हैं। हाँ ये गड्ढा तो हाँ ये तो ट्रेडमार्क। टिपिकल, उस पे नहीं आया, वो जरा उसको भी थोड़ा सा आया है। शी इज मोर लाइक माई मदर। अच्छा जो अनंता है हाँ, अनंता। मुझे जो लगता है ये मेरी साइड जब वो पैदा हुई तो वो ननियाल वालों ने ली थी, हाँ। ये हमारे ऊपर गई है। ये और सेलिना भी मेरी तरह है, लेकिन ऑब्वियसली एज शी इज ग्रोइंग अप तो जरा झलक। उधर आ रही है। हाँ मोमल की बहन ज्यादा लगती हो। हाँ मोमल। मोमल की बहन ज्यादा सब बोलते हैं ना, ये होती है चीज, ये होती है। तो जी ज्यादा अगर जैसे खुदा ना खास्ता कभी घर में बीमार हो जाए कुछ, आपकी ज्यादा केयर तीनों में से कौन करते? तीनों। ओए ओए ये तो इसमें कोई वो नहीं है ज्यादा कम, तीनों एक जैसी। ओए ओए हाँ। और तुम लोग अगर खुदा ना खास्ता बीमार हो जाओ कुछ हो तो ज्यादा खिदमत गुजार पेरेंट कौन है दोनों में से? दोनों हाँ, इसमें ऊपर नीचे नहीं है। नहीं। और पैनिक कौन करता है? जल्दी करो, ड्रिप लगाओ, डॉक्टर के पास चलो। मामा बिल्कुल पैनिक नहीं करते हैं। बाबा थोड़ा सा मामा कहती है सही हो जाएगा सारा कुछ। मामा बहुत हाँ, और बाबा कहते चलो हाँ डॉक्टर के पास बाबा चलो। थोड़ा सा बाबा हाँ, मैं कह ज्यादा रहे- हाँ। पैनिक करता हूँ। मैं तो कहती हूँ ऐसे ही हाँ सही है। ऐसे ही सही है। हाँ रफ टफ। हाँ खुद ही ठीक हो जाओगे। हाँ। अच्छा आपने कहा कि सबसे ज्यादा खाने में नखरे जो है इन्होंने किया ना छोटी वाली ने हाँ हाँ। और पढ़ाई में तीनों सही रहे। हाँ हाँ, ठीक सही है। रही है हाँ बिल्कुल। आप सबसे ज्यादा जब आप छोटे थे तो आप किस बहन भाई से ज्यादा क्लोज थे? सारी फैमिली के साथ थे, लेकिन ज़्यादा क्योंकि मेरी अम्मी का इंतकाल जल्दी हो गया था, बहुत छोटा था मैं, तो सफीना क्योंकि एक बहन जो फरीदा है जी। वो दुबई में होती है। अच्छा। वो दुबई में ही थी हाँ। और उसका आना जाना था, और जो बड़ी बहन थी उसका भी जल्दी इंतकाल हो गया था, तो फिर सफीना थी। अच्छा। तो सफीना ने बहुत ज्यादा हमें क्लोज रखा, हाँ। हमारे चीजें और वो बहुत ख्याल फिक्रमंद करना, भी बहुत रहती है। फिक्रमंद वो है भी ऐसी। हाँ, उनकी उसकी nature ही आदत ऐसी। नेचर ही ऐसी है। हाँ। बहुत ख्याल करना, बहुत केयरिंग है, हाँ। बहुत लविंग है। हाँ। तो वो इस तरह से सफीना ने रखा। अच्छा। हाँ, बहुत वो ज्यादा उन्होंने आप उनसे क्लोज रहे? बहुत ज्यादा। हाँ। हाँ। तो आपकी सबसे ज्यादा अपने ससुराल में किससे बनती है? एक होता है ना जो पक्की वाली यारी होती है ससुराल में। ओए ओए बड़ा मुश्किल सवाल है। वेरी फनी नहीं मेरी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सबसे है। ऑब्वियसली सफीना क्योंकि सलीम से बहुत क्लोज है और शी इज ऑलवेज प्लेड अ मदरली रोल फॉर एवरीवन। हाँ। और उनसे मेरी है काफी, फरीदा से भी जो दुबई वाली जो है, बड़ी वाली नंद है। हाँ, हाँ उनसे भी है, बाकी भाइयों शाइयों से भी है, बट मेरी बहुत अच्छी शुक्र अल्लाह का हाँ। कि सफीना हम से लोग ज्यादा हाँ है, क्योंकि सफीना वो से यहाँ होती ज्यादा है। हाँ, इधर ज्यादा। होती है, कोई भी प्रॉब्लम कोई भी ऐसी बात हो तो मैं कभी उसे इनकी शेयर शिकायत करनी हो ना कभी
तो ससुराल में किसको चूज हसीना कोई। अच्छा, हाँ, वही कोई कान भी पकड़ती मुझे, है फिर? हाँ, कोई भी मुझे अगर मेरी बात ना कोई मान रहा है तो फिर मैं उसी को बोलती हूँ। ओए ओए ओए, और उनकी कन्विंसिंग पावर अच्छी है जरा। हाँ मतलब सुन जाहिर है लेते हैं। उसकी उसकी सुनते हैं सब तो हाँ। है। तो अक्सर ऐसा होता था, जैसे लाइक आप जिस जमाने में आए थे शोबिज में, तो जावेद साहब जो है उनकी हर प्रोजेक्ट में आप होते थे, फिल्म में फिल्मों में। हाँ। तो आपको ये सुनने को मिलता था कि हाँ भाई भाई ने कास्ट बहुत किया, ज्यादा। ये सब चीजें सुनने बहुत को आपको ज्यादा मिली? बहुत ज्यादा, क्योंकि मतलब लोग रिलेट नहीं करते हाँ। कि अगर मैं एक्टर हूँ और मुझे मतलब उनको अगर कोई चाहिए हाँ। कोई हीरो उस वक्त, तो अगर मैं उसमें पूरा उतर रहा हूँ तो आने दो। पूरे उतर रहे हैं, कंफर्टेबल भी होता है कि भाई तंग नहीं करेगा, ठीक मेरा है, अपना भाई exactly है, ऐसे। फिल्म है। तो लोगों ने बहुत कहा, सुनी है बातें, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। लोग बोलते हैं हाँ। लेकिन मैंने काम किया, मतलब 4-5 फिल्मों में काम किया उनकी, उसके अलावा भी फिल्म्स की मैंने। तो बातें सुनी है लोगों की, लेकिन हाँ। उससे फर्क नहीं, सुन के निकाल देनी चाहिए। तो जब एक साथ भाई काम करते हैं तो वो एक होता है ना थोड़ा सा लाइक, कभी कोई ऐसा फड्डा नहीं हुआ आप दोनों का आपस में? नहीं, मेरा कभी नहीं भी ख्याल, नहीं क्योंकि कोई? वो इतने मतलब एज ए डायरेक्टर जब वो काम करते हैं हाँ। तो वो थोड़ा सा चेंज तो हो जाते हैं, थोड़ा फोकस करते थे कि जैसे मेरा वेट कम करो, ये करो, वो हाँ। करो, सारी चीजें थी। लेकिन जब सेट पे होते हैं तो बड़ा कंफर्टेबल होता है एक्टर उनके साथ, हाँ। कोई टेंशन और नहीं माशाल्लाह है। आप लोगों ने जो फिल्में की हाँ। बड़ी कामयाब सारे हुई दिन हैं। में अगर एक सीन भी हुआ तो कोई परवाह नहीं, फिर कल कर हाँ। लेंगे। तो उन्होंने जरा हमें बड़ा मार्जिन दिया इससे। हाँ, हाँ। आपको बेस्ट अभी तक इनका जो काम है वो सबसे ज्यादा कौन सा लगा, उसका आप कहती हैं कि मुझे ये सबसे फिल्म में महत्वपूर्ण- के- फिल्म या ड्रामे जो भी? जो तुमने देखा हो, क्योंकि तुमने देखा नहीं ना। लिविंग ऑब्वियसली सुनहरे दिन तो एक मतलब वो तो एक वो तो कहते सबका ही कैसे, फेवरेट है हाँ। ना, मतलब हाँ। और उसके अलावा फिल्म में मेरे ख्याल में चीफ साहब में अच्छा। का काम, हाँ, तुम लोग भी सबसे सोच अच्छा के था। रखो, ब्रेक के हाँ। बाद आके मैं पूछती हूँ कि तुम चीफ लोगों साहब के में ये था। हाँ। और ड्रामे तो सलीम के काफी अच्छे ही रहे हैं, हाँ। काफी। मुझे याद नहीं है देखा? क्योंकि इतना मैंने, हाँ। और जब लेकिन मेरा हाँ, ड्रामा चल रहा होता तो मैं कहता यार वो ड्रामा देखो जरा, मेरा चल रहा है, तो उसी वक्त काम शुरू। हाँ मैं देख रही हूँ, कुछ चीजें खा ली, तो ये कर लिया, कुछ वो कर लिया, तो मैं कहता हूँ यार देखा, हाँ देखा। हाँ, चीफ साहब फिल्म से रिलेटेड तो बस वही था, क्योंकि हाँ। उसके ड्रामे तो काफी याद नहीं है। कोई अच्छा बात ही नहीं, मुझे किया, जवाब मिल हाँ। गया। हाँ समझ मैं गए, इज्जत रख हम ली। समझ गए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जरा सी देर के लिए मैं उधर से इधर आई हूँ और मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। हम बड़ा अपने दोस्तों को फ़ोन करते हैं जो बहुत अच्छी खाना पकाने में होती हैं और बड़े टोटके और बड़े मशवरे उनसे शेयर करके हम कहते हैं कि हम रेस्टोरेंट जैसा खाना घर पे बनाएं। हाय, हमें कितने सारे टोटके सुनने को मिले हैं, क्रिस्पी क्रंची चिकन या फ्राइज या कोई भी ऐसी चीज़ बनाने के लिए कि वो वाली जो फील आती है ना, जो आपको रेस्टोरेंट की आती है, ब्रोस्ट वैसा बन जाए, फ्रेंच फ्राइज वैसे बन जाए, बर्गर वैसा बन जाए। लेकिन सब कुछ करके देख लिया, हिम्मत हार गए सब। तो अब कभी कभार किसी चीज में ऐसा होता है टोटके नहीं चलते। इसी तरह बच्चों के साथ भी मसला होता है, उनको आपने कितनी मेहनत से सब कुछ बना के दिया है इधर उधर के मशवरों से, लेकिन वो रिजेक्ट कर देते हैं। नहीं मम्मा, जो बात रेस्टोरेंट की है वो तो नहीं है, जो रिजेक्शन है ना वो एक माँ सुन नहीं सकती, बर्दाश्त नहीं कर सकती। और इसीलिए आप लोगों के लिए लेकर आई हूं मैं क्रिस्पी फ्राई, जो कि है ऑल इन वन सॉल्यूशन। ये एक ऐसी क्रिस्पी क्रंची रेसिपी है जो आपके खानों में रेस्टोरेंट जैसा क्रिस्प देती है, वो भी सिर्फ 3 स्टेप्स की मदद से और सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर। सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप अपनी फैमिली के लिए मजेदार क्रिस्पी फ्राई को इस्तेमाल करते हुए पकौड़े बना सकती हैं, फ्राइज बना सकती हैं, फ्राइड अनियन बना सकती हैं, चिकन से रिलेटेड रेसिपीज हैं वो ट्राई कर सकती हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, और साथ साथ उनकी तारीफें सुन सकती हैं। साथ साथ आपको बताती चलूं कि ये हलाल सर्टिफाइड है, इसके अंदर MSG शामिल नहीं है, वही जो चीज़ बैन हो चुकी है और जो अक्सर आपको नज़र आता था कि कुछ ऐसी चीज़ों में डली होती थी जो आपको खुद ब खुद अच्छे लगने लगते थे, जैसे कि चिप्स। हाँ जी, तो हाथ नहीं रुकता। अच्छा,
अब मैं आपको स्टेप्स बताती हूँ कि आप 2 बोल्स के अंदर जो पानी है वो 1 बोल के अंदर डालेंगे और जो ड्राई मिक्सचर है वो 1 बोल के अंदर डालेंगे। चिकन को आपने पानी में डिप किया, उसके बाद ड्राई वाला जो बोल है उसके अंदर आपने उसको कोट करना है, फिर दोबारा से उसको चिकन को पानी में डिप किया, फिर आपने ड्राई वाले बोल में उसको इधर उधर करना है। एंड 2 स्टेप्स के बाद आपने तीसरा स्टेप ये कि उसको फ्राई कर लेना है। इसी तरह फ्राइज बनाने के लिए भी आपको एक कंटेनर में आपने तमाम फ्राइज डाले और आपने क्रिस्पी फ्राई मिक्स डाल के उसको एक कंटेनर के अंदर अच्छे से शेक कर लिया, मिक्स कर लिया, तो आपके खुद ब खुद क्रिस्पी फ्राइज तैयार हो जाएंगे जब आप इन्हें फ्राई करेंगे। तो ये आराम से अवेलेबल है, चेजअप से मिल सकता है आपको, जरालसन से मिल सकता है, कैरफोर से मिल सकता है, और इस तरह की जो आपकी करीबी शॉप्स हैं वहाँ आराम से क्रिस्पी फ्राई अवेलेबल है अफोर्डेबल प्राइस में। आज ही जाके लीजिए और अपने घर वालों से वसूल करें तारीफें जिसकी आप हकदार हैं, क्योंकि वैसे ही अब लॉकडाउन लग गया है तो अब अच्छा मौका है बच्चों पे ये और बच्चों के अब्बा पे ये चीज़ ट्राई करने का, तो क्रिस्पी फ्राई आज ही मंगाएं। ओके जी, मैं चली अपने प्रॉपर सेट पर और मेरे पास एक बहुत खूबसूरत फैमिली आज मौजूद है। मैंने जाने से पहले मौका दिया था बच्चों को, अम्मा को तो मौका नहीं दिया, तो वहां पकड़ा गया कि अम्मा कितने ड्रामे देखती हैं अपने हस्बैंड के। आप लोगों से सवाल है मेरा कि आप लोगों की फेवरेट चीज क्या है अपने फादर की? क्या इन्होंने दिखवाई बिठा बिठा के तुम लोगों को ये ड्रामे देखो, यूट्यूब पे ये देखो? सुनहरे दिन हमने देखा हुआ है। हाँ। और वही सबसे बेस्ट। सुनहरे दिन मैंने दोबारा इनको जब थोड़ा सा क्योंकि बड़ी हुई है तो मैंने दिखाया उनको। हाँ। मैंने कहा ये देखो, फिर इन्होंने एंजॉय किया उस प्ले को। और मुझे भूल भी बहुत पसंद है, वो शेरी भाई के साथ था। अच्छा, वो भी बहुत पसंद है। और फिल्म दिखाई कि नहीं दिखाई? खुले आसमान। ये दिल आपका हुआ भी मैंने देखी है। और अच्छा। सुनहरे दिन दिखाने के बाद फिर मैं अभी हम गए थे तो मैं इनको एकेडमी दिखा के लाया हूँ। अच्छा। कापुल एकेडमी, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी। तो हमने एक दिन विजिट किया वहाँ पर, फिर मैंने इनको वही सारे जगह बताई जहाँ जहाँ हम काम करते थे। हाँ। तो मेरे लिए भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। Exactly. क्योंकि मैं 1990 में था तो 32 इयर्स के बाद मैं वहाँ गया हूँ। हाँ। तो मैंने भी इंजॉय किया और इन्होंने भी बहुत इंजॉय किया वहाँ। ओए 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 ओए, वो जो एक्सपीरियंस जब आप सुनहरे दिन कर रहे थे, वो जो एक लर्निंग एक्सपीरियंस था, सारा कैसे होता है वैसे होता है। वो मेरे लिए भी था और ट्रेनिंग काफी की। हाँ। और 2 साल में वो कंप्लीट हुआ था। वो आपको कैसे मिला ड्रामा? क्या उसके लिए ऑडिशन? क्योंकि ऑडिशन था, वो शोएब मंसूर साहब को चाहिए था। आप तो भाई वो तो ऐसे बड़े नहीं, सख्त डायरेक्टर है इस तो मामले वो में। बस उन्होंने उनको चाहिए था तो किसी ने बताया। मैं उस वक्त थोड़ा सा शौक रख रहा था कि मुझे कोई कास्ट करे। हाँ। तो उन्होंने, मुझे याद है, एक तारिक रोड पे कोई जगह थी, कोई ऑफिस था, अच्छा। वहाँ बुलवा के फिर उन्होंने मुझसे कुछ डायलॉग्स वगैरह, ऑडिशन जिस तरह होता है हाँ प्रॉपर, और फिर उन्होंने कहा कि मैं बताऊंगा तुम्हें। मुझे अच्छा। उस वक्त नहीं कहा। अच्छा। फिर ऑब्वियसली और भी लोगों के इंटरव्यूज किए होंगे। अच्छा। तो फिर जाके फाइनल डिसीजन था उनका कि जी तुम सेलेक्ट हो गए हो। तो घर में मिठाई बिठाई बटी थी भाई? मेरे ये हुआ कि ड्रामा बनना शुरू हुआ और मैंने अपने दोस्तों में कह दिया कि मैं प्ले मिल गया है मुझे, ड्रामा आएगा, ऑन एयर जाएगा टीवी पे। वो 2 साल लग गए। ओए। तो वो सारे पूछने लग गए कि भाई वो कब आएगा ड्रामा। मैं फिर बताना ही छोड़ दिया। लेकिन जब वो ऑन एयर गया तो फिर वो रातों रात स्टार वाला जो चक्कर था ना, वो ये फिर वो बड़ा मजेदार। हाँ, शुक्र तो अल्लाह। वो मतलब लाइक जावेद साहब तो थे ही एक घर हाँ। में, फिर उसके बाद आपको उन्होंने हेल्प आउट किया एक्टिंग वगैरह में कोई, जब आप उस वक्त नए नए थे? बिल्कुल, हम उनको देख देख के सीखे। तो घर में वो थे, फिर बहरोज थे। अच्छा। तो दोनों स्टार बड़े, तो उनको help देख के करते थे। सीखना, उनसे बात करना। हाँ। फिर कभी कभी साथ बैठे हों तो जाहिर है उनकी शूटिंग्स पे मैं जाता था। हाँ हाँ हाँ। तो शूटिंग्स पे मैं देखता था फिल्म की कि कैसे काम कर रहे हैं, तो वो शौक तो था। शौक तो तो इस तरह भी सीखे। अच्छा, कभी ऐसे होता है ना कि मैंने आपको बहुत पार्टीज में नहीं देखा इनके साथ, जितने जितने मैं गई हूँ, तो कोई ऐसा शोबिज का ऐसी पर्सनालिटी जिससे आपकी बड़ी बनती हो, जो इनके हवाले से हो? कोई ऐसी हीरोइन है या कोई डायरेक्टर है जिनका आपसे बहुत मिलना जुलना हो? एक तो ये निदा कि हम लोग लाहौर में थे और बेसिकली सारी इंडस्ट्री कराची में वो है। तो आप मूव हो रही है, पहले तो लाहौर में ही थी सब। लाहौर। पहले लाहौर में थी। पहले मेरा लाहौर में थी। हाँ, फिल्म के हवाले बिकॉज बेसिकली तो फिल्म का ही था। हाँ। एवेन्यू हाँ। स्टूडियो जब जाते थे
तो ये फिल्मों से ज़रा था, जैसे शुरू में रेशम के साथ मीरा, फिर अच्छा। सना और सबसे अच्छी दोस्ती हो गई थी। हाँ हाँ, कोई? वो तो इतने हाँ। साल भी हो गए हैं। हाँ। उसमें फिल्म के साहिबा, नुमान, उनकी वाइफ और नुमान बस, एजाज। हाँ हाँ, नुमान नुमान एजाज, हाँ उनकी वाइफ, और बस इस तरह का है। और मेरा इतना, क्योंकि फिर ऑब्वियसली कराची शिफ्ट हो गए, और प्लस जब हम कराची आते हैं वो फैमिली में ही इतना That time ही नहीं सारा इंडस्ट्री एक फैमिली में ही इतनी है कि हाँ। उन्हीं के साथ अब तो है। माशाल्लाह शहरोज और शहरोज है, दोनों ही शहजाद है, इतना अच्छा मोमल काम कर है, रहे हैं, तो मोमल। बस हाँ। उन्हीं से फिर वो इस तरह गेट टुगेदर अभी गेट हाँ, टुगेदर, टाइम ही नहीं मिलता। टाइम ही नहीं मिलता हाँ, कि कुछ सब में और। आपस में लगे। हाँ। अच्छा, आप मुझे लगता है आप लोग बहुत वो फन लविंग फैमिली होता है ना, शादी है तो जिसमें ढोलकियाँ तो फलान, वो हमेशा जब भी आपके फैमिली में कोई शादी होती है वो हम सब इंजॉय कर रहे होते हैं, सब मिलके एक साथ मिलके गप्पे मारने वाली फैमिली इस तरह। हाँ जी, वो तो कोई शादी वाले दिनों में तो कुछ होता ही नहीं है। हाँ। और गप्पे हो रही होती हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं, मिमिक्री होती है। अच्छा, ओए होए होए। तो कौन, जावेद साहब की मिमिक्री कौन अच्छा करते हैं? नहीं, उनकी तो बाकी लोग करते हैं। आपकी कौन करता है इन तीनों में से? सलीना ही, हाँ, थोड़ा सा कभी मिमिक्री भी नहीं। एक दफा आप सबसे ज्यादा करते मैं तो हैं। करता ही हूँ। मैं तो हाँ, सबके सबकी लिए, हाँ, करते हैं। मैं हमेशा से। एक दफा अदनान सिद्दीकी के ना बेटा छोटा सा था, वो आए मेरे शो पे बच्चों के साथ, तो मैंने उनके बेटे से पूछा पाप डैडी की नकल उतार के दिखा। उसने अपने डैडी की मुंह पे ही चमाट लगा दिया। जब वो घर में घुसते हैं वो आते सबसे पहले ये करते, तो अदनान ने कहा ये मैंने कब किया? वो छोटा था बिल्कुल, तो वो यादगार, और उसके बाद यूट्यूब पे वो वायरल हो गया कि मैंने मतलब लेके अदनान की नकल उसके बेटे ने उतारी, थप्पड़ मार। और अदनान यूं हो गया कि ये क्या किया है तुमने? फिर उसके बाद वो अपने बच्चों को कभी नहीं लाया। नहीं, हम इसीलिए जब बड़े हो गए तब लेकर आए। ब्लंडर क्वीन कौन है तीनों में से? ब्लंडर क्वीन है, ब्लंडर मारने वाली कौन तीनों है? में से। सलीना। हाँ, मैं मामा की पूरी गई हूँ। हाँ। मामा भी ब्लंडर ओ क्वीन हो है। हो, मामा भी। कोई एक तो जी ये आज जो गप्पे हमने लगाए वो मेरी बच्चियों से पहली मुलाकात है और आपसे भी पहली मुलाकात है, लेकिन ऐसा लगा ही नहीं हम लोग पहली दफा मिले। बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके। थैंक थैंक यू, यू। हमें भी बहुत बहुत मजा शुक्रिया आया कि हमें आपने बहुत बुलवाया, मजा आया। और बहुत अरसे से ये चल रहा था। मेरा भी बड़ा दिल था कि मैं इस शो पे आऊँ, हाँ। और ये अच्छा हुआ कि पहले उस तरह से नहीं आया, फैमिली के साथ आया हूँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है। हाँ, बात करने को है ना। हाँ। पहले हम 2.5 घंटे कितनी बात कर रहे थे, इसी बात करते अब तो यूं खत्म हो गया प्रोग्राम, पता नहीं चला। थैंक यू। थैंक यू सो मेरी तरफ से मच। बहुत सारी दुआएं तुम लोगों के फ्यूचर के लिए, Thank और जो करना चाहते हो वो इंशाल्लाह तुम लोग जरूर करो। जाहिर है अब तुम लोगों का फ्यूचर है और हम लोगों ने तुम लोगों को ग्रो करते हुए देखना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू आपके टाइम देने का, और बेस्ट ऑफ लक आपकी ब्रांड के लिए। थैंक यू, बहुत थैंक शुक्रिया, यू। बहुत एक दफा मुझे दोबारा बताएं क्या ब्रांड का किधर है आप लोगों का? लाहौर में है, सियालकोट में है, इस्लामाबाद में है, फैसलाबाद में है, और यूनिवर्थ है ब्रांड। हाँ। उसके साथ मेरा Partnership एक्सक्लूसिव ब्रांड है, अच्छा। सलीम शेख बाय यूनिवर्थ। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपने बहुत एंजॉय किया होगा, क्योंकि जब डिफरेंट गेस्ट शो पे आते हैं तो मुझे खुद बहुत मजा आता है इंटरव्यू करने में। तो अगर आपको पसंद आया है, शो कैसा लगा, प्लीज मुझे जरूर SMS करके बताएगा, फिर मैं इन लोगों को भी बताऊँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज। इस बहाजो